साउथ की सीज़न और सीरीज़ देखने के फैंस हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ एक न्यू सीरीज़ जिसका जो नाम है जी वो होने वाला है सलाकार। इस मूवी का नाम होने वाला है और ये जो मूवी है देखने में भी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी और इसकी जो कहानी है वो आपको भी देखने के लिए बहुत ही अच्छी लगेगी, क्योंकि इसकी जो कहानी है वो बोरिंग टाइप पर नहीं है। क्योंकि इस कहानी जो जिस टाइप पर होने वाली है वो है जी, कुछ जो इंडिया के सोल्जर है वो पाकिस्तान में जाते हैं लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं आता। वो किस लिए वापस नहीं आता उसके लिए यानी कि इंडिया का ही खुद का ही एक बड़ा जो कि फौजी होता है वो ही जिम्मेदार होता है, वो ही उनके साथ मिला हुआ होता है, क्योंकि इस फिल्म का जो मेन विलन भी वही होता है। और इसी टाइप पर ही इस मूवी की जो कि स्टोरी लाइन है वो होने वाली है। और ये जो मूवी है आपको देखने में कैसे लगेगी, देखने के लिए कहाँ पर मिलेगी, OTT के किस प्लेटफॉर्म पर मिलेगी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इस मूवी की वो वर्ल्ड वाइड रिलीज डेट के बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में, इसके बजट के ऊपर भी हम बात करेंगे मूवी की, और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर भी हम बात करेंगे। उसके बाद हम आपको इस मूवी का डीपली रिव्यू देंगे, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर भी बात करेंगे, अननोन फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद इस मूवी के हम डायरेक्टर के ऊपर बात करेंगे, राइटर के ऊपर बात करेंगे, कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर भी हम बात करेंगे, प्रोड्यूसर के ऊपर बात करेंगे, सिनेमाटोग्राफर, कास्टिंग डायरेक्टर, प्रोडक्शन डिज़ाइनर, आर्ट डायरेक्टर, कस्टमर डिज़ाइनर, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, मूवी के सेकंड यूनिट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर पर बात करेंगे, आर्ट डिपार्टमेंट पर बात करेंगे, मूवी के साउंड डिपार्टमेंट पर भी बात करेंगे, मूवी के विजुअल इफेक्ट्स पर बात करेंगे, मूवी के कैमरा मैन इलेक्ट्रो का डिपार्टमेंट के ऊपर बात करेंगे, मूवी के कास्टिंग डिपार्टमेंट के ऊपर बात करेंगे, मूवी के कस्टमर डिपार्टमेंट के ऊपर भी बात करेंगे, मूवी के म्यूजिक डिपार्टमेंट पर भी बात करेंगे आज की इसी वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अब हम इस वीडियो को शुरू करें तो जो हमें सबसे पहले देखने के लिए मिलते हैं इस मूवी के डायरेक्टर में वो कौन होने वाले हैं उसके ऊपर बात करें तो जो हमें इस मूवी के सबसे पहले जो डायरेक्टर में देखने के लिए मिलते हैं उनका जो नाम है जी वो होने वाला है फुर्क काबेर। उसके बाद इस मूवी के राइटर के ऊपर बात करें तो जो हमें इस मूवी के राइटर में देखने के लिए मिलते हैं उनका नाम होने वाला है श्रीनिवास रूल कॉन्पेंट एंड डिपोल्टमेंट। और उसके बाद फर्स्ट एपिसोड, उसके बाद फ्लूक काबर को राइटर, उसके बाद संदीप मिश्रा को राइटर एपिसोड 1, सीमांत रंटी कंपाउंड एंड डॉक्यूमेंट एपिसोड 1। कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करें तो असरान खान बारगडार PK आर्मी एपिसोड 1, उसके बाद नवीन कुश्तारा एपिसोड 1, उसके बाद जानवी हरदेश ज्योति चौदह एपिसोड 1, मिश्रा श्रीनिवास एपिसोड 1, उसके बाद मुकेश ऋषि एपिसोड 1, उसके बाद श्रिया शर्मा एपिसोड 1, उसके बाद रोहित तिवारी पुरेश पुरकर के रोल में होते हैं एपिसोड 1, उसके प्रधु पुरचार्या एज अ नेशनल सिक्योरिटी एडोसर एपिसोड 1, उसके बाद अशवाद भट्ट मशीन आलम के रोल में होते हैं एपिसोड 1, उसके बाद कुलदीप सुरन IB चीफ मिश्रा के रोल में होते हैं एपिसोड 1, उसके बाद आसिफ अली बैग अरूब बचा के पंच के रोल में होते हैं, उसके बाद हसन सईद यंग अफसाद के रोल में होते हैं, उसके बाद अलेक्स द्वारा सोनपुर आरान PM देसी के रोल में होते हैं, उसके बाद कुंजाम पशकार यंग भारत के रोल में होते हैं, मोना रॉय का भी रोल होता है, अयान ला इंडिया एजेंट काबिर के रोल में होते हैं। प्रोड्यूसर के ऊपर बात करें तो मुकेश चौधरी VFX प्रोड्यूसर, संदीप गुप्ता एक्सटूडेंट प्रोड्यूसर, अंशपाल एक्सटूडेंट प्रोड्यूसर क्रेडिट ओनली, संजानी विधवा एक्सटूडेंट प्रोड्यूसर, चमल संजय विधवा प्रोड्यूसर, उसके बाद सन विधा प्रोड्यूसर, उसके बाद भतेज रघु एक्सटूडेंट प्रोड्यूसर, उसके बाद सिनेमाटोग्राफर की बात करें तो चंटू हरमीत सिंह, कास्टिंग डायरेक्टर की बात करें तो रमूला मोदी। अगर अब हम उसके बाद बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन मैनेजमेंट की तो जो हमें इस मूवी के प्रोडक्शन मैनेजमेंट में देखने के लिए मिलते हैं वो कौन होने वाले हैं उसके ऊपर बात करें तो अश्वानी श्रीवास्तव, उसके बाद अश्वानी श्रीवास्तव,
आर्ट डायरेक्टर के ऊपर बात करें तो आर्ट डायरेक्टर में जो हमें देखने के लिए मिलते हैं अफरोज़ हैदर असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर, कुलदीप जतवानी असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर, बालबर सिंह रील। अगर कस्टमाइज डिज़ाइनर के ऊपर आए तो जो हमें मुझे कस्टमाइज डिज़ाइनर में देखने के लिए मिलते हैं दिव्या गांबार, उसके बाद निधा गांबार। प्रोडक्शन मैनेजमेंट के ऊपर आए तो सुरगु भारत भट्ट लाइन प्रोड्यूसर, उसके बाद अर्रू भरद्वाज एंड प्रोडक्शन मैनेजर। मूवी के सेकंड एंड डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर की बात करें तो रुनू का कपूर एडिशनल फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर, सचिन शर्मा फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर, रोहन दत्त सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर, मेरा खान सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर। मूवी के आर्ट डिपार्टमेंट के ऊपर बात करें तो चौहान संकेत असिस्टेंट प्रोडक्शन डिज़ाइनर, उसके बाद निमरात सिंह एंटर, उसके बाद पूजा कुंची थ्रोस्ट असिस्टेंट प्रोडक्शन डिज़ाइनर। मूवी के साउंड डिपार्टमेंट के ऊपर बात करें तो यत्राग देव साउंड रिकॉर्डिस्ट, उसके बाद विनगोला साउंड इफेक्ट एडिटर, उसके बाद सुभाष साहू साउंड डिज़ाइनर, उसके बाद अरु जोता शर्माश नेशनल डायलॉग एडिटर, उसके बाद रामलाम जैसी थॉमस डायलॉग, उसके बाद देवी ब्रोथ चलानी रिटन मैक्सर। मूवी के विजुअल इफेक्ट्स की बात करें तो मुकेश चौधरी वीएफएक्स प्रोड्यूसर, मयंक त्यागा मोशन ग्राफर। कैमरा मैन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के ऊपर आए तो जो हमें इस मूवी के कैमरा मैन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट देखने के लिए मिलते हैं सभान जबदार आर्मिकल सिनेमाटोग्राफर, अवेश जसवाल स्टैडकम असिस्टेंट, कल्पानी जसवाल असिस्टेंट कैमरामैन सिनेमाटोग्राफर, उसके रवेश जसवाल स्टैडकम ऑपरीमेंट, रुकेश कनाथ जैमी जैब ऑपरीमेंट कैमरामैन ऑपरीमेंट, उसके बाद अमित राज ड्रोन ऑपरीमेंट, उसके बाद विजय एम यादव स्टैडकम असिस्टेंट। उसके बाद कास्टिंग डिपार्टमेंट के ऊपर बात करें तो ओमकार सोनी कास्टिंग असिस्टेंट, उसके बाद हमेशू मिश्रा कास्टिंग असिस्टेंट, उसके बाद रामरवात असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर, उसके बाद सविराज सिंह कास्टिंग असिस्टेंट, उसके बाद वासु सोना कास्टिंग असिस्टेंट, उसके बाद कस्टमाइज डिज़ाइनर डिपार्टमेंट के ऊपर आकाश कुमार कस्टमाइज असिस्टेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट प्रभात शरीफ म्यूजिक सुपरवाइज़र। अगर अब हम उसके बाद इस मूवी के ओवर यूज़ के ऊपर आएँ तो इस मूवी के जो हमें ओवर यूज़ में देखने के लिए मिलते हैं, सबसे पहले बात करें इस मूवी की ग्रैंड्स की तो जो इसमें की ग्रैंड्स है वो है जी थ्रिलर सीरीज कोमो। रेटिंग की बात करें तो 5.15 की रेटिंग है। इंडिया टुडे की रेटिंग की बात करें तो 5.3 की है। अगर अब हम बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो 10 में से 6.1 की IMDb रेटिंग है। ओरिजिनल लैंग्वेज हिंदी है। इस मूवी की वर्ल्ड वाइड रिलीज डेट की बात करें तो 8 अगस्त 2025। अगर अब हम उसके बाद इस मूवी के सीरीज के बजट के ऊपर आए तो जो इस मूवी की सीरीज का बजट था वो था जी कितने करोड़ का, उसके ऊपर बात करें तो वो था इस मूवी की सीरीज का बजट 2 करोड़ था। और इस मूवी ने जो अपना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था वो कितने करोड़ का किया है उसके ऊपर बात करें तो इस मूवी ने जो अपना फर्स्ट डे का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है वो जी 3 करोड़ तक का अपना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है इस मूवी ने। और अगर अब हम बात करें इस मूवी के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में तो ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगी तो ये आपको हॉटस्टार, डिज्नी हॉटस्टार और हॉटस्टार स्पेशल्स और जियो हॉटस्टार पर देखने के लिए मिल जाएगी। आप वहीं पर जाकर इस मूवी को वॉच कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली जो न्यू वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप हर आने वाली जो न्यू मूवी रिलीज़ होती है उनको देखते रहें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी एक लाइक कर दें। हेलो फ्रेंड्स, तो क्या अभी इंडिया के यानी कि साउथ की सीज़न और सीरीज़ देखने के फैंस हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ एक न्यू सीरीज़ जिसका जो नाम है जी वो होने वाला है सलाकार। इस मूवी का नाम होने वाला है और ये जो मूवी है देखने में भी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी और इसकी जो कहानी है वो आपको भी देखने के लिए बहुत ही अच्छी लगेगी क्योंकि इसकी जो कहानी है वो बोरिंग टाइप पर नहीं है। क्योंकि इस कहानी जो जिस टाइप पर होने वाली है वो है जी कुछ जो इंडिया के सोल्जर है वो पाकिस्तान में जाते हैं लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं आता। वो किस लिए वापस नहीं आता उसके लिए यानी कि इंडिया का ही खुद का ही एक बड़ा जो कि फौजी होता है वो ही जिम्मेदार होता है, वो ही उनके साथ मिला हुआ होता है जो कि इस फिल्म का जो मेन विलन भी वही होता है। और
इसी टाइप पर ही इस मूवी की जो कि स्टोरी लाइन है वो होने वाली है। और ये जो मूवी है आपको देखने में कैसे लगेगी, देखने के लिए कहाँ पर मिलेगी, OTT के किस प्लेटफॉर्म पर मिलेगी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इस मूवी की वो वर्ल्ड वाइड रिलीज डेट के बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में, इसके बजट के ऊपर भी हम बात करेंगे मूवी की, और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर भी हम बात करेंगे। उसके बाद हम आपको इस मूवी का डीपली रिव्यू देंगे, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर भी बात करेंगे, अननोन फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद इस मूवी के हम डायरेक्टर के ऊपर बात करेंगे, राइटर के ऊपर बात करेंगे, कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर भी हम बात करेंगे, प्रोड्यूसर के ऊपर बात करेंगे, सिनेमाटोग्राफर, कास्टिंग डायरेक्टर, प्रोडक्शन डिज़ाइनर, आर्ट डायरेक्टर, कस्टमर डिज़ाइनर, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, मूवी के सेकंड यूनिट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर पर बात करेंगे, आर्ट डिपार्टमेंट पर बात करेंगे, मूवी के साउंड डिपार्टमेंट पर भी बात करेंगे, मूवी के विजुअल इफेक्ट्स पर बात करेंगे, मूवी के कैमरा मैन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के ऊपर बात करेंगे, मूवी के कास्टिंग डिपार्टमेंट के ऊपर बात करेंगे, मूवी के कस्टमर डिपार्टमेंट के ऊपर भी बात करेंगे, मूवी के म्यूजिक डिपार्टमेंट पर भी बात करेंगे आज की इसी वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अब हम इस वीडियो को शुरू करें तो जो हमें सबसे पहले देखने के लिए मिलते हैं इस मूवी के डायरेक्टर में वो कौन होने वाले हैं, उसके ऊपर बात करें तो जो हमें इस मूवी के सबसे पहले जो डायरेक्टर में देखने के लिए मिलते हैं उनका जो नाम है जी वो होने वाला है फुर्क काबेर। उसके बाद इस मूवी के राइटर के ऊपर बात करें तो जो हमें इस मूवी के राइटर में देखने के लिए मिलते हैं उनका नाम होने वाला है श्रीनिवास रूल कॉन्पेंट एंड डिपोल्टमेंट। और उसके बाद फर्स्ट एपिसोड, उसके बाद फ्लूक काबर को राइटर, उसके बाद संदीप मिश्रा को राइटर एपिसोड 1, शिवांत रंटी कंपाउंड एंड डॉक्यूमेंट एपिसोड 1। कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करें तो असरान खान बारगडार PK आर्मी एपिसोड 1, उसके बाद नवीन कुश्तारा एपिसोड 1, उसके बाद जानवी हरदेश ज्योति चौदह एपिसोड 1, मिश्रा श्रीनिवास एपिसोड 1, उसके बाद मुकेश ऋषि एपिसोड 1, उसके बाद सूर्या शर्मा एपिसोड 1, उसके बाद रोहित तिवारी पुरेश पुरकर के रोल में होते हैं एपिसोड 1, उसके प्रधु पुरचार्या एज अ नेशनल सिक्योरिटी एडोसर एपिसोड 1, उसके बाद अशवात भट्ट मशीन आलम के रोल में होते हैं एपिसोड 1, उसके बाद कुलदीप सुरन IP चीफ मिश्रा के रोल में होते हैं एपिसोड 1, उसके बाद आसिफ अली बैग अरूब बच्चा के पंच के रोल में होते हैं, उसके बाद हसन सईद यंग अफसाद के रोल में होते हैं, उसके बाद अलेक्स द्वारा सोनपुर आरान PM देसी के रोल में होते हैं, उसके बाद कुंजाम पशकार जंग भारत के रोल में होते हैं, मोना रॉय का भी रोल होता है, अयान ला इंडिया एजेंट काबिर के रोल में होते हैं। प्रोड्यूसर के ऊपर बात करें तो मुकेश चौधरी VFX प्रोड्यूसर, संदीप गुप्ता एक्सटूडेंट प्रोड्यूसर, अंशपाल एक्सटूडेंट प्रोड्यूसर क्रेडिट ओनली, संजानी विधवा एक्सटूडेंट प्रोड्यूसर, चमल संजय विधवा प्रोड्यूसर, उसके बाद सन विधा प्रोड्यूसर, उसके बाद भतेज एस्टिमेंट प्रोड्यूसर, उसके बाद सिनेमाटोग्राफर की बात करें तो चंटू हरमीत सिंह, कास्टिंग डायरेक्टर की बात करें तो रमूला मोदी। अगर अब हम उसके बाद बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन मैनेजमेंट की तो जो हमें इस मूवी के प्रोडक्शन मैनेजमेंट में देखने के लिए मिलते हैं वो कौन होने वाले हैं उसके ऊपर बात करें तो अश्वानी श्रीवास्तव, उसके बाद अश्वानी श्रीवास्तव। आर्ट डायरेक्टर के ऊपर बात करें तो आर्ट डायरेक्टर में जो हमें देखने के लिए मिलते हैं अफरोज हैदर असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर, कुलदीप जतवानी असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर, बालबर सिंह रील। अगर कस्टमर डिज़ाइनर के ऊपर आए तो जो हमें इस मूवी के कस्टमर डिज़ाइनर में देखने के लिए मिलते हैं दिव्या गांबार, उसके बाद निधा गांबार। प्रोडक्शन मैनेजमेंट के ऊपर आए तो सुरगु भारत भट्ट लाइन प्रोड्यूसर, उसके बाद अर्रू भरद्वाज अंट प्रोडक्शन मैनेजर। मूवी के सेकंड डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर की बात करें तो रुनू का कपूर एडिशनल फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर, सचिन शर्मा फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर, रोहन दत्त सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर, मेरा खान सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर। मूवी के आर्ट डिपार्टमेंट के ऊपर बात करें तो चौहान संकेत असिस्टेंट प्रोडक्शन डिज़ाइनर, उसके बाद निमरात सिंह इंटर, उसके बाद पूजा कुंची
थ्रोस्ट असिस्टेंट प्रोडक्शन डिज़ाइनर। मूवी के साउंड डिपार्टमेंट के ऊपर बात करें तो यत्राग देव साउंड रिकॉर्डर्स, उसके बाद विनगोला साउंड इफेक्ट एडिटर, उसके बाद सुभाष साहू साउंड डिज़ाइनर, उसके बाद अरुजोता शर्माश नेशनल डायलॉग एडिटर, उसके बाद रामलाम जैसी थॉमस डायलॉग, उसके बाद देवी ब्रोथ चुलानी मैक्सार। मूवी के विजुअल इफेक्ट्स की बात करें तो मुकेश चौधरी वीएफएक्स प्रोड्यूसर, मयंक तैगा मोशन ग्राफर, कैमरामैन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के ऊपर आए तो जो हमें इस मूवी के कैमरामैन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट देखने के लिए मिलते हैं सभान जबदार, आर्मी अरिंकल सिनेमाटोग्राफर, अवेश जसवाल स्टैंडकम असिस्टेंट, कल्पानी जायसवाल असिस्टेंट कैमरामैन सिनेमाटोग्राफर, उसके रवेश जायसवाल स्टैंडकम ऑपरीमेंट, रुकेश कनाथ जैमी जैब ऑपरीमेंट कैमरामैन ऑपरीमेंट, उसके बाद अमित राज ड्रोन ऑपरीमेंट, उसके बाद विजय एम यादव स्टैंडकम असिस्टेंट, उसके बाद कास्टिंग डिपार्टमेंट के ऊपर बात करें तो ओमकार सोनी कास्टिंग असिस्टेंट, उसके बाद हमेशू मिश्रा कास्टिंग असिस्टेंट, उसके बाद रामरवात असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर, उसके बाद सविराज सिंह कास्टिंग असिस्टेंट, उसके बाद वासु सोना कास्टिंग असिस्टेंट, उसके बाद कस्टमाइज डिज़ाइनर डिपार्टमेंट के ऊपर आकाश कुमार कस्टमाइज असिस्टेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट प्रभात श्री म्यूजिक सुपरवाइज़र। अगर अब हम उसके बाद इस मूवी के ओवर यूज़ के ऊपर आएँ तो इस मूवी के जो हमें ओवर यूज़ में देखने के लिए मिलते हैं, सबसे पहले बात करें इस मूवी की ग्रैंड्स की तो जो इस मूवी की ग्रैंड्स है वो है जी थ्रिलर सीरीज़ कोमो। रेटिंग की बात करें तो 5.15 की रेटिंग है। इंडिया टुडे की रेटिंग की बात करें तो 5.3 की है। अगर अब हम बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो 10 में से 6.1 की IMDb रेटिंग है। रीजनल लैंग्वेज हिंदी है। इस मूवी की वर्ल्ड वाइड रिलीज डेट की बात करें तो 8 अगस्त 2025। अगर अब हम उसके बाद इस मूवी के सीरीज के बजट के ऊपर आए तो जो इस मूवी की सीरीज का बजट था वो था जी कितने करोड़ का, उसके ऊपर बात करें तो वो था इस मूवी की सीरीज का बजट 2 करोड़ था। और इस मूवी ने जो अपना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था वो कितने करोड़ का किया है उसके ऊपर बात करें तो इस मूवी ने जो अपना फर्स्ट डे का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है वो जी 3 करोड़ तक का अपना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है इस मूवी ने। और अगर अब हम बात करें इस मूवी के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में तो ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगी तो ये आपको हॉटस्टार, डिज्नी हॉटस्टार और हॉटस्टार स्पेशल्स और जियो हॉटस्टार पर देखने के लिए मिल जाएगी। आप वहीं पर ही जाकर इस मूवी को वॉच कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली जो न्यू वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप हर आने वाली जो न्यू मूवी रिलीज़ होती है उनको देखते रहें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी एक लाइक कर दें। हेलो फ्रेंड्स, तो क्या भी इंडिया के यानी कि साउथ की सीज़न और सीरीज़ देखने के फैंस हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ एक न्यू सीरीज़ जिसका जो नाम है जी वो होने वाला है सलाकार। इस मूवी का नाम होने वाला है और ये जो मूवी है देखने में भी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी और इसकी जो कहानी है वो आपको भी देखने के लिए बहुत ही अच्छी लगेगी क्योंकि इसकी जो कहानी है वो बोरिंग टाइप पर नहीं है। क्योंकि इस कहानी जो जिस टाइप पर होने वाली है वो है जी कुछ जो इंडिया के सोल्जर है वो पाकिस्तान में जाते हैं लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं आता। वो किस लिए वापस नहीं आता उसके लिए यानी कि इंडिया का ही खुद का ही एक बड़ा जो कि फौजी होता है वो ही जिम्मेदार होता है, वो ही उनके साथ मिला हुआ होता है जो कि इस फिल्म का जो मेन विलन भी वही होता है। और इसी टाइप पर ही इस मूवी की जो कि स्टोरी लाइन है वो होने वाली है। और ये जो मूवी है आपको देखने में कैसे लगेगी, देखने के लिए कहाँ पर मिलेगी, OTT के किस प्लेटफॉर्म पर मिलेगी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इस मूवी की वो वर्ल्ड वाइड रिलीज डेट के बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में, इसके बजट के ऊपर भी हम बात करेंगे मूवी की और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर भी हम बात करेंगे। उसके बाद हम आपको इस मूवी का डीपली रिव्यू देंगे, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर भी बात करेंगे, अननोन फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद इस मूवी के हम डायरेक्टर के ऊपर बात करेंगे, राइटर के ऊपर बात करेंगे, कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर भी हम बात करेंगे, प्रोड्यूसर के ऊपर बात करेंगे, सिनेमाटोग्राफर, कास्टिंग डायरेक्टर, प्रोडक्शन डिज़ाइनर, आर्ट डायरेक्टर, कस्टमाइज डिज़ाइनर, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, मूवी के सेकंड यूनिट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर पर बात करेंगे,
आर्ट डिपार्टमेंट पर बात करेंगे, मूवी के साउंड डिपार्टमेंट पर भी बात करेंगे, मूवी के विजुअल इफेक्ट्स पर बात करेंगे, मूवी के कैमरा मैन है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के ऊपर बात करेंगे, मूवी के कास्टिंग डिपार्टमेंट के ऊपर बात करेंगे, मूवी के कस्टमर डिपार्टमेंट के ऊपर भी बात करेंगे, मूवी के म्यूजिक डिपार्टमेंट पर भी बात करेंगे आज की इसी वीडियो में। अगर अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अब हम इस वीडियो को शुरू करें तो जो हमें सबसे पहले देखने के लिए मिलते हैं इस मूवी के डायरेक्टर में वो कौन होने वाले हैं, उसके ऊपर बात करें तो जो हमें इस मूवी के सबसे पहले जो डायरेक्टर में देखने के लिए मिलते हैं उनका जो नाम है जी वो होने वाला है फरुख काबेर। उसके बाद इस मूवी के राइटर के ऊपर बात करें तो जो हमें इस मूवी के राइटर में देखने के लिए मिलते हैं उनका नाम होने वाला है श्रीनिवास रूल कॉन्पेंट एंड डिपोल्टमेंट। और उसके बाद फर्स्ट एपिसोड, उसके बाद फ्लूक काबर को राइटर, उसके बाद संदीप मिश्रा को राइटर एपिसोड 1, शिवांत रंटी कंपाउंड एंड डॉक्यूमेंट एपिसोड 1। कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करें तो असरान खान बारगडार पीके आर्मी एपिसोड 1, उसके बाद नवीन कुश्तारा एपिसोड 1, उसके बाद जानवी हरदेश ज्योति चौदह एपिसोड 1, मिश्रा श्रीनिवास एपिसोड 1, उसके बाद मुकेश ऋषि एपिसोड 1, उसके बाद श्रिया शर्मा एपिसोड 1, उसके बाद रोहित तिवारी पुरेश पुरकर के रोल आएगा, पुरेश पुरकर के रोल में होते हैं एपिसोड 1, उसके प्रधु आचार्य एज अ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एपिसोड 1, उसके बाद अशवात भट्ट मशीन आलम के रोल में होते हैं एपिसोड 1, उसके बाद कुलदीप सुरन आईबी चीफ मिश्रा के रोल में होते हैं एपिसोड 1, उसके बाद आसिफ अली बैग अरूब बच्चा के पंच के रोल में होते हैं, उसके बाद हसन सईद यंग अफसाद के रोल में होते हैं, उसके बाद अलेक्स द्वारा सोनपुर आरान पीएम देसी के रोल में होते हैं, उसके बाद कुंजाम पशकार जंग भारत के रोल में होते हैं, मोना रॉय का भी रोल होता है, अयान ला इंडिया एजेंट काबिर के रोल में होते हैं। प्रोड्यूसर के ऊपर बात करें तो मुकेश चौधरी वीएफएक्स प्रोड्यूसर, संदीप गुप्ता एक्सटूडेंट प्रोड्यूसर, अंशपाल एक्सटूडेंट प्रोड्यूसर क्रेडिट ओनली, संजानी विधवा एक्सटूडेंट प्रोड्यूसर, चमल संजय विधवा प्रोड्यूसर, उसके बाद सन विधा प्रोड्यूसर, उसके बाद भतेज रघु एक्सटूडेंट प्रोड्यूसर, उसके बाद सिनेमाटोग्राफर की बात करें तो चंटू हरमीत सिंह, कास्टिंग डायरेक्टर की बात करें तो रमूला मोदी। अगर अब हम उसके बाद बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन मैनेजमेंट की तो जो हमें इस मूवी के प्रोडक्शन मैनेजमेंट में देखने के लिए मिलते हैं वो कौन होने वाले हैं उसको पर बात करें तो अश्वानी श्रीवास्तव, उसके बाद अश्वानी श्रीवास्तव। आर्ट डायरेक्टर के ऊपर बात करें तो आर्ट डायरेक्टर में जो हमें देखने के लिए मिलते हैं अफरोज हैदर असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर, कुलदीप जतवानी असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर, बालबर सिंह रील। अगर कस्टम एंड डिज़ाइनर के ऊपर आए तो जो हमें इसमें कस्टम एंड डिज़ाइनर में देखने के लिए मिलते हैं दिव्या गांबार, उसके बाद निधा गांबार। प्रोडक्शन मैनेजमेंट के ऊपर आए तो सुरगु भारत भट्ट लाइन प्रोड्यूसर, उसके बाद अर्रू भरद्वाज एंड प्रोडक्शन मैनेजर। मूवी के सेकंड एंड डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर की बात करें तो रुनू का कपूर एडिशनल फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर, सचिन शर्मा फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर, रोहन दत्त सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर, मेरा खान सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर। मूवी के आर्ट डिपार्टमेंट के ऊपर बात करें तो चौहान संकेत असिस्टेंट प्रोडक्शन डिज़ाइनर, उसके बाद निमरात सिंह इंटर, उसके बाद पूजा कुंची थ्रोस्ट असिस्टेंट प्रोडक्शन डिज़ाइनर। मूवी के साउंड डिपार्टमेंट के ऊपर बात करें तो यत्राग देव साउंड रिकॉर्डिस्ट, उसके बाद विनगोला साउंड इफेक्ट एडिटर, उसके बाद सुभाष साहू साउंड डिज़ाइनर, उसके बाद अर्रू जोता शर्माश नेशनल डायलॉग एडिटर, उसके बाद रामलाम जैसी थॉमस डायलॉग, उसके बाद देवी ब्रोथ चुलानी रेटिन मैक्सर। मूवी के विजुअल इफेक्ट्स की बात करें तो मुकेश चौधरी वीएफएक्स प्रोड्यूसर, मयंक तैगा मोशन ग्राफर। कैमरा मैन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के ऊपर आए तो जो हमें इस मूवी के कैमरा मैन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट देखने के लिए मिलते हैं सभान जबदार आर्मी अरिंकल, सिनेमाटोग्राफर अवेश जसवाल स्टेडकम असिस्टेंट, कल्पानी जसवाल असिस्टेंट कैमरा मैन सिनेमाटोग्राफर, उसके रवेश जसवाल स्टेडकम ऑपरीमेंट, रुकेश कनाथ जैमी जैब ऑपरीमेंट कैमरा मैन ऑपरीमेंट, उसके बाद अमित राज ड्रोन ऑपरीमेंट, उसके बाद विजय एम यादव स्टेडकम असिस्टेंट, उसके बाद कास्टिंग
कास्टिंग डिपार्टमेंट के ऊपर बात करें तो ओमकार सोनी कास्टिंग असिस्टेंट, उसके बाद हमेशू मिश्रा कास्टिंग असिस्टेंट, उसके बाद रामरवात असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर, उसके बाद सविराज सिंह कास्टिंग असिस्टेंट, उसके बाद वासु सोना कास्टिंग असिस्टेंट, उसके बाद कस्टमाइज डिजाइनर डिपार्टमेंट के ऊपर आकाश कुमार कस्टमाइज असिस्टेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट प्रभात श्री म्यूजिक सुपरवाइजर। अगर अब हम उसके बाद इस मूवी के ओवर यूज़ के ऊपर आएँ तो इस मूवी के जो हमें ओवर यूज़ में देखने के लिए मिलते हैं, सबसे पहले बात करें इस मूवी की ग्रैंड्स की, तो जो इस मूवी की ग्रैंड्स है वो है जी थ्रिलर सीरीज़ कोमो। रेटिंग की बात करें तो 5.15 की रेटिंग है। इंडिया टुडे की रेटिंग की बात करें तो 5.3 की है। अगर उसके बाद अगर अब हम बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो 10 में से 6.1 की IMDb रेटिंग है। ओरिजिनल लैंग्वेज हिंदी है। इस मूवी की वर्ल्ड वाइड रिलीज डेट की बात करें तो 8 अगस्त 2025। अगर अब हम उसके बाद इस मूवी के सीरीज़ के बजट के ऊपर आए तो जो इस मूवी की सीरीज़ का बजट था वो था जी कितने करोड़ का, उसके ऊपर बात करें तो वो था इस मूवी की सीरीज़ का बजट 2 करोड़ था। और इस मूवी ने जो अपना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था वो कितने करोड़ का किया है उसके ऊपर बात करें तो इस मूवी ने जो अपना फर्स्ट डे का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है वो जी 3 करोड़ तक का अपना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है इस मूवी ने। और अगर अब हम बात करें इस मूवी के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में तो ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगी, तो ये आपको हॉटस्टार, डिज्नी हॉटस्टार और हॉटस्टार स्पेशल्स और जियो हॉटस्टार पर देखने के लिए मिल जाएगी। आप वहीं पर जाकर इस मूवी को वॉच कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली जो न्यू वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप हर आने वाली जो न्यू मूवी रिलीज होती है उनको देखते रहें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी एक लाइक कर दें। हेलो फ्रेंड्स, तो क्या भी इंडिया के साउथ की सीज़न और सीरीज़ देखने के फैंस हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ एक न्यू सीरीज़ जिसका जो नाम है जी वो होने वाला है सलाकार। इस मूवी का नाम होने वाला है और ये जो मूवी है देखने में भी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी और इसकी जो कहानी है वो आपको भी देखने के लिए बहुत ही अच्छी लगेगी क्योंकि इसकी जो कहानी है वो बोरिंग टाइप पर नहीं है। क्योंकि इस कहानी जो जिस टाइप पर होने वाली है वो है जी कुछ जो इंडिया के सोल्जर है वो पाकिस्तान में जाते हैं लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं आता। वो किस लिए वापस नहीं आता उसके लिए यानी कि इंडिया का ही खुद का ही एक बड़ा जो कि फौजी होता है वो ही जिम्मेदार होता है, वो ही उनके साथ मिला हुआ होता है जो कि इस फिल्म का जो मेन विलन भी वही होता है। और इसी टाइप पर ही इस मूवी की जो कि स्टोरी लाइन है वो होने वाली है। और ये जो मूवी है आपको देखने में कैसे लगेगी, देखने के लिए कहाँ पर मिलेगी, OTT के किस प्लेटफॉर्म पर मिलेगी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इस मूवी की वो वर्ल्ड वाइड रिलीज डेट के बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में, इसके बजट के ऊपर भी हम बात करेंगे मूवी की और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर भी हम बात करेंगे। उसके बाद हम आपको इस मूवी का डीपली रिव्यू देंगे, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर भी बात करेंगे, अननोन फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद इस मूवी के हम डायरेक्टर के ऊपर बात करेंगे, राइटर के ऊपर बात करेंगे, कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर भी हम बात करेंगे, प्रोड्यूसर के ऊपर बात करेंगे, सिनेमेटोग्राफर, कास्टिंग डायरेक्टर, प्रोडक्शन डिज़ाइनर, आर्ट डायरेक्टर, कस्टमाइज डिज़ाइनर, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, मूवी के सेकंड यूनिट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर पर बात करेंगे, आर्ट डिपार्टमेंट पर बात करेंगे, मूवी के साउंड डिपार्टमेंट पर भी बात करेंगे, मूवी के विजुअल इफेक्ट्स पर बात करेंगे, मूवी कैमरा मैन इलेक्ट्रो का डिपार्टमेंट के ऊपर बात करेंगे, मूवी कास्टिंग डिपार्टमेंट के ऊपर बात करेंगे, मूवी के कस्टमाइज डिपार्टमेंट के ऊपर भी बात करेंगे, मूवी के म्यूजिक डिपार्टमेंट पर भी बात करेंगे आज की इसी वीडियो में। अगर अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अब हम इस वीडियो को शुरू करें तो जो हमें सबसे पहले देखने के लिए मिलते हैं इस मूवी के डायरेक्टर में वो कौन होने वाले हैं उसके ऊपर बात करें तो जो हमें इस मूवी के सबसे पहले जो डायरेक्टर में देखने के लिए मिलते हैं उनका जो नाम है जी वो होने वाला है फरुख काबेर। उसके बाद इस मूवी के राइटर के ऊपर बात करें तो जो हमें इस मूवी के राइटर में देखने के लिए मिलते हैं उनका नाम होने वाला है श्रीनिवास रूल कॉन्पेंट एंड डिपोल्टमेंट। और उसके बाद फर्स्ट एपिसोड, उसके बाद फ्लूक काबर को राइटर, उसके बाद संदीप मिश्रा को राइटर एपिसोड 1, सुशांत ट्रंटी कंपाउंड एंड डॉक्यूमेंट एपिसोड 1,
कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करें तो असरान खान, बारगडार, पीके आर्मी एपिसोड 1, उसके बाद नवीन कुश्तारा एपिसोड 1, उसके बाद जानवी हरदेश, ज्योति चूदा एपिसोड 1, मिश्रा श्रीनिवास एपिसोड 1, उसके बाद मुकेश ऋषि एपिसोड 1, उसके बाद श्रिया शर्मा एपिसोड 1, उसके बाद रोहित तिवारी पुरेश पुरकर के रोल में होते हैं एपिसोड 1, उसके प्रधु पुरचार्या एज आ नेशनल सिक्योरिटी एडोसर एपिसोड 1, उसके बाद अशवाद भट्ट माशीन आलम के रोल में होते हैं एपिसोड 1, उसके बाद कुलदीप सुरन आईबी चीफ मिश्रा के रोल में होते हैं एपिसोड 1, उसके बाद आसिफ अली बैग अरूब बच्चा के पंच के रोल में होते हैं, उसके बाद हसन सईद यंग अफसाद के रोल में होते हैं, उसके बाद अलेक्स द्वारा शोनपुर आरान पीएम देसी के रोल में होते हैं, उसके बाद कुंजाम पशकार यंग भारत के रोल में होते हैं, मोना रॉय का भी रोल होता है, अयान ला इंडिया एजेंट काबिर के रोल में होते हैं। प्रोड्यूसर के ऊपर बात करें तो मुकेश चौधरी वीएफएक्स प्रोड्यूसर, संदीप गुप्ता एक्सटूडेंट प्रोड्यूसर, अंशपाल एक्सटूडेंट प्रोड्यूसर क्रेडिट ओनली, संजानी विधवा एक्सटूडेंट प्रोड्यूसर, चमल संजय विधवा प्रोड्यूसर, उसके बाद सन विधा प्रोड्यूसर, उसके बाद भतेज रघु एस्टिमेंट प्रोड्यूसर, उसके बाद सिनेमाटोग्राफर की बात करें तो चंटू हरमीत सिंह, कास्टिंग डायरेक्टर की बात करें तो रमूला मोदी। अगर अब हम उसके बाद बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन मैनेजमेंट की, तो जो हमें इस मूवी के प्रोडक्शन मैनेजमेंट में देखने के लिए मिलते हैं वो कौन होने वाले हैं उसके ऊपर बात करें तो अश्वानी श्रीवास्तव, उसके बाद अश्वानी श्रीवास्तव। आर्ट डायरेक्टर के ऊपर बात करें तो आर्ट डायरेक्टर में जो हमें देखने के लिए मिलते हैं अफरोज हैदर असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर, कुलदीप जतवानी असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर, बालबर सिंह रील। अगर कस्टम एंड डिज़ाइनर के ऊपर आए तो जो हमें इस मूवी के कस्टम एंड डिज़ाइनर में देखने के लिए मिलते हैं दिव्या गांबार, उसके बाद निधा गांबार। प्रोडक्शन मैनेजमेंट के ऊपर आए तो सुरगु भारत भट्ट लाइन प्रोड्यूसर, उसके बाद अर्रू भरद्वाज एंड प्रोडक्शन मैनेजर। मूवी के सेकंड एंड डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर की बात करें तो रुनू का कपूर एडिशनल फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर, सचिन शर्मा फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर, रोहन दत्त सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर, मेरा खान सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर। मूवी के आर्ट डिपार्टमेंट के ऊपर बात करें तो चौहान संकेत असिस्टेंट प्रोडक्शन डिज़ाइनर, उसके बाद निमरात सिंह एंटर, उसके बाद पूजा कुंची थ्रोस्ट असिस्टेंट प्रोडक्शन डिज़ाइनर। मूवी के साउंड डिपार्टमेंट के ऊपर बात करें तो यत्राग देव साउंड रिकॉर्डिस्ट, उसके बाद विनगोला साउंड इफेक्ट एडिटर, उसके बाद सुभाष साहू साउंड डिज़ाइनर, उसके बाद अर्रू जोता शर्माश नेशनल डायलॉग एडिटर, उसके बाद रामलाम जैसी थॉमस डायलॉग, उसके बाद देवी ब्रोथ चुलानी रिटन मैक्सर। मूवी के विजुअल इफेक्ट्स की बात करें तो मुकेश चौधरी वीएफएक्स प्रोड्यूसर, मयंक तैगा मोशन ग्राफर। कैमरामैन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के ऊपर आए तो जो हमें इस मूवी के कैमरामैन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट देखने के लिए मिलते हैं सभान जबदार आर्मी अरिंकल, सिनेमाटोग्राफर अवेश जसवाल, स्टैंडकम असिस्टेंट कल्पानी जसवाल असिस्टेंट कैमरामैन सिनेमाटोग्राफर, उसके रवेश जसवाल स्टैंडकम ऑपरीमेंट, रुकेश कनाथ जैमी जैब ऑपरीमेंट कैमरामैन ऑपरीमेंट, उसके बाद अमित राज ड्रोन ऑपरीमेंट, उसके बाद विजय एम यादव स्टैंडकम असिस्टेंट। उसके बाद कास्टिंग डिपार्टमेंट के ऊपर बात करें तो ओमकार सोनी कास्टिंग असिस्टेंट, उसके बाद हमेशू मिश्रा कास्टिंग असिस्टेंट, उसके बाद रामरवात असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर, उसके बाद सविराज सिंह कास्टिंग असिस्टेंट, उसके बाद वासु सोना कास्टिंग असिस्टेंट, उसके बाद कस्टमर डिज़ाइनर डिपार्टमेंट के ऊपर आकाश कुमार कस्टमर असिस्टेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट प्रभात श्री म्यूजिक सुपरवाइज़र। अगर अब हम उसके बाद इस मूवी के ओवर यूज़ के ऊपर आएँ तो इस मूवी के जो हमें ओवर यूज़ में देखने के लिए मिलते हैं, सबसे पहले बात करें इस मूवी की ग्रैंड्स की तो जो इस मूवी की ग्रैंड्स है वो है जी थ्रिलर सीरीज़ कोमो। रेटिंग की बात करें तो 5.15 की रेटिंग है। इंडिया टुडे की रेटिंग की बात करें तो 5.3 की है। अगर अब हम बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो 10 में से 6.1 की IMDb रेटिंग है।
ओरिजिनल लैंग्वेज हिंदी है। इस मूवी की वर्ल्ड वाइड रिलीज डेट की बात करें तो 8 अगस्त 2025। अगर अब हम उसके बाद इस मूवी के सीरीज के बजट के ऊपर आए तो जो इस मूवी की सीरीज का बजट था वो था जी कितने करोड़ का, उसके ऊपर बात करें तो वो था इस मूवी की सीरीज का बजट 2 करोड़ था। और इस मूवी ने जो अपना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था वो कितने करोड़ का किया है उसके ऊपर बात करें तो इस मूवी ने जो अपना फर्स्ट डे का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है वो जी 3 करोड़ तक का अपना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है इस मूवी ने। और अगर अब हम बात करें इस मूवी के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में तो ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगी, तो ये आपको हॉटस्टार, डिज्नी हॉटस्टार और हॉटस्टार स्पेशल और जियो हॉटस्टार पर देखने के लिए मिल जाएगी। आप वहीं पर जाकर इस मूवी को वॉच कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली जो न्यू वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप हर आने वाली जो न्यू मूवी रिलीज होती है उनको देखते रहें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी एक लाइक कर दें। हेलो फ्रेंड्स, तो क्या आप भी इंडिया के यानी कि साउथ की सीज़न और सीरीज़ देखने के फैंस हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ एक न्यू सीरीज़ जिसका जो नाम है जी वो होने वाला है सलाकार। इस मूवी का नाम होने वाला है और ये जो मूवी है देखने में भी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी और इसकी जो कहानी है वो आपको भी देखने के लिए बहुत ही अच्छी लगेगी क्योंकि इसकी जो कहानी है वो बोरिंग टाइप पर नहीं है। क्योंकि इस कहानी जो जिस टाइप पर होने वाली है वो है जी कुछ जो इंडिया के सोल्जर है वो पाकिस्तान में जाते हैं लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं आता। वो किस लिए वापस नहीं आता उसके लिए यानी कि इंडिया का ही खुद का ही एक बड़ा जो कि फौजी होता है वो ही जिम्मेदार होता है, वो ही उनके साथ मिला हुआ होता है क्योंकि इस फिल्म का जो मेन विलन भी वही होता है। और इसी टाइप पर ही इस मूवी की जो कि स्टोरी लाइन है वो होने वाली है। और ये जो मूवी है आपको देखने में कैसे लगेगी, देखने के लिए कहाँ पर मिलेगी, OTT के किस प्लेटफॉर्म पर मिलेगी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इस मूवी की वो वर्ल्ड वाइड रिलीज डेट के बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में, इसके बजट के ऊपर भी हम बात करेंगे मूवी की और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर भी हम बात करेंगे। उसके बाद हम आपको इस मूवी का डीपली रिव्यू देंगे, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर भी बात करेंगे, अननोन फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद इस मूवी के हम डायरेक्टर के ऊपर बात करेंगे, राइटर के ऊपर बात करेंगे, कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर भी हम बात करेंगे, प्रोड्यूसर के ऊपर बात करेंगे, सिनेमेटोग्राफर, कास्टिंग डायरेक्टर, प्रोडक्शन डिज़ाइनर, आर्ट डायरेक्टर, कस्टमर डिज़ाइनर, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, मूवी के सेकंड यूनिट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर पर बात करेंगे, आर्ट डिपार्टमेंट पर बात करेंगे, मूवी के साउंड डिपार्टमेंट पर भी बात करेंगे, मूवी के विजुअल इफेक्ट्स पर बात करेंगे, मूवी कैमरा मैन इलेक्ट्रो का डिपार्टमेंट के ऊपर बात करेंगे, मूवी के कास्टिंग डिपार्टमेंट के ऊपर बात करेंगे, मूवी के कस्टमर डिपार्टमेंट के ऊपर भी बात करेंगे, मूवी के म्यूजिक डिपार्टमेंट पर भी बात करेंगे आज की इसी वीडियो में। अगर अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अब हम इस वीडियो को शुरू करें तो जो हमें सबसे पहले देखने के लिए मिलते हैं इस मूवी के डायरेक्टर में वो कौन होने वाले हैं उसके ऊपर बात करें तो जो हमें इस मूवी के सबसे पहले जो डायरेक्टर में देखने के लिए मिलते हैं उनका जो नाम है जी वो होने वाला है फुरकान। उसके बाद इस मूवी के राइटर के ऊपर बात करें तो जो हमें इस मूवी के राइटर में देखने के लिए मिलते हैं उनका नाम होने वाला है श्रीनिवास रूल कॉन्पेंट एंड डिपोल्टमेंट। और उसके बाद फर्स्ट एपिसोड, उसके बाद फ्लूक काबर को राइटर, उसके बाद संदीप मिश्रा को राइटर एपिसोड 1, शिवांत रंटी कंपाउंड एंड डॉप्लीमेंट एपिसोड 1। कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करें तो असरान खान बारगडार PK आर्मी एपिसोड 1, उसके बाद नवीन कुश्तारा एपिसोड 1, उसके बाद जानवी हरदेश ज्योति चौदह एपिसोड 1, मिश्रा श्रीनिवास एपिसोड 1, उसके बाद मुकेश ऋषि एपिसोड 1, उसके बाद श्रिया शर्मा एपिसोड 1, उसके बाद रोहित तिवारी पुरेश पुरकर के रोल में होते हैं एपिसोड 1, उसके प्रधु पुरचार्या एज अ नेशनल सिक्योरिटी एडोसर एपिसोड 1, उसके बाद ऐश्वर्या भट्ट मशीन आलम के रोल में होते हैं एपिसोड 1, उसके बाद कुलदीप सुरन IB चीफ मिश्रा के रोल में होते हैं एपिसोड 1, उसके बाद आसिफ अली बैग अरूब बच्चा के पंच के रोल में होते हैं, उसके बाद हसन सईद यंग अफसाद के रोल में होते हैं,
उसके बाद अलेक्स द्वारा सोनपुर आरान पीएम देसी के रोल में होते हैं। उसके बाद कुंजम पस्कार यंग भारत के रोल में होते हैं। मोना रॉय का भी रोल होता है। अयान ला इंडिया एजेंट काबिर के रोल में होते हैं। प्रोड्यूसर के ऊपर बात करें तो मुकेश चौधरी वीएफएक्स प्रोड्यूसर, संदीप गुप्ता एक्सटूएंट प्रोड्यूसर, अंशपाल एक्सटूएंट प्रोड्यूसर क्रेडिट ओनली, संजानी विधवा एक्सटूएंट प्रोड्यूसर, चमल संजय विधवा प्रोड्यूसर, उसके बाद सन विधा प्रोड्यूसर, उसके बाद भतेज रघु एक्सटूएंट प्रोड्यूसर। उसके बाद सिनेमाटोग्राफर की बात करें तो चंटू हरमीत सिंह, कास्टिंग डायरेक्टर की बात करें तो रमूला मोदी। अगर अब हम उसके बाद बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन मैनेजमेंट की, तो जो हमें इस मूवी के प्रोडक्शन मैनेजमेंट में देखने के लिए मिलते हैं वो कौन होने वाले हैं उसको बात करें तो अश्वानी श्रीवास्तव। उसके बाद अश्वानी श्रीवास्तव। आर्ट डायरेक्टर के ऊपर बात करें तो आर्ट डायरेक्टर में जो हमें देखने के लिए मिलते हैं अफरोज हैदर असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर, कुलदीप जतवानी असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर, बालबर सिंह रील। अगर कस्टम एंड डिज़ाइनर के ऊपर आए तो जो हमें इस मूवी के कस्टम एंड डिज़ाइनर में देखने के लिए मिलते हैं दिव्या गांबार। उसके बाद निधा गांबार। प्रोडक्शन मैनेजमेंट के ऊपर आए तो सुरगु भारत भट्ट लाइन प्रोड्यूसर। उसके बाद अरू भरद्वाज एंड प्रोडक्शन मैनेजर। मूवी के सेकंड एंड डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर की बात करें तो रुनू का कपूर एडिशनल फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर, सचिन शर्मा फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर, रोहन दत्त सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर, मेरा खान सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर। मूवी के आर्ट डिपार्टमेंट के ऊपर बात करें तो चौहान संकेत असिस्टेंट प्रोडक्शन डिज़ाइनर। उसके बाद निमरात सिंह एंटर। उसके बाद पूजा कुंची थ्रोस्ट असिस्टेंट प्रोडक्शन डिज़ाइनर। मूवी के साउंड डिपार्टमेंट के ऊपर बात करें तो यत्राग देव साउंड रिकॉर्डिस्ट। उसके बाद विनगोला साउंड इफेक्ट एडिटर। उसके बाद सुभाष साहू साउंड डिज़ाइनर। उसके बाद अरू जोता शर्माश नेशनल डायलॉग एडिटर। उसके बाद रामलाम जैसी थॉमस डायलॉग। उसके बाद देवी ब्रोथ चुलानी रिटन मैक्सर। मूवी के विजुअल इफेक्ट्स की बात करें तो मुकेश चौधरी वीएफएक्स प्रोड्यूसर, मयंक तैगा मोशन ग्राफर। कैमरा मैन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के ऊपर आए तो जो हमें इस मूवी के कैमरा मैन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट देखने के लिए मिलते सभान जबदार आर्मी अरिंकल सिनेमाटोग्राफर, अवेश जसवाल स्टडकम असिस्टेंट, कल्पानी जसवाल असिस्टेंट कैमरामैन सिनेमाटोग्राफर। उसके रवेश जसवाल स्टडकम ऑपरीमेंट, रुकेश कनाथ जैमी जैब ऑपरीमेंट कैमरामैन ऑपरीमेंट। उसके बाद अमित राज ड्रोन ऑपरीमेंट। उसके बाद विजय एम यादव स्टडकम असिस्टेंट। उसके बाद कास्टिंग डिपार्टमेंट के ऊपर बात करें तो ओमकार सोनी कास्टिंग असिस्टेंट। उसके बाद हमेशू मिश्रा कास्टिंग असिस्टेंट। उसके बाद रामरवात असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर। उसके बाद सविराज सिंह कास्टिंग असिस्टेंट। उसके बाद वासु सोना कास्टिंग असिस्टेंट। उसके बाद कस्टमर डिज़ाइनर डिपार्टमेंट के ऊपर आकाश कुमार कस्टमर असिस्टेंट। म्यूजिक डिपार्टमेंट प्रभात श्री म्यूजिक सुपरवाइज़र। अगर अब हम उसके बाद इस मूवी के ओवरव्यूज़ के ऊपर आएँ तो इस मूवी के जो हमें ओवरव्यूज़ में देखने के लिए मिलते हैं, सबसे पहले बात करें इस मूवी की ग्रैंड्स की तो जो इस मूवी की ग्रैंड्स है वो है जी थ्रिलर सीरीज़ कोमो। रेटिंग की बात करें तो 5.15 की रेटिंग है। इंडिया टुडे की रेटिंग की बात करें तो 5.3 की है। अगर उसके बाद अब हम बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो 10 में से 6.1 की IMDb रेटिंग है। ओरिजिनल लैंग्वेज हिंदी है। इस मूवी की वर्ल्ड वाइड रिलीज डेट की बात करें तो 8 अगस्त 2025। अगर अब हम उसके बाद इस मूवी के सीरीज़ के बजट के ऊपर आए तो जो इस मूवी की सीरीज़ का बजट था वो था जी कितने करोड़ का, उसके ऊपर बात करें तो वो था इस मूवी की सीरीज़ का बजट 2 करोड़ था। और इस मूवी ने जो अपना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था वो कितने करोड़ का किया है उसके ऊपर बात करें तो इस मूवी ने जो अपना फर्स्ट डे का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है वो जी 3 करोड़ तक का अपना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है इस मूवी ने। और अगर अब हम बात करें इस मूवी के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में तो ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगी, तो ये आपको हॉटस्टार, डिज्नी हॉटस्टार और हॉटस्टार स्पेशल्स और जियो हॉटस्टार पर देखने के लिए मिल जाएगी। आप वहीं पर जाकर इस मूवी को वॉच कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें
ताकि हर आने वाली जो न्यू वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप हर आने वाली जो न्यू मूवी रिलीज होती है उनको देखते रहें। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी एक लाइक कर दें। हेलो फ्रेंड्स, तो क्या भी इंडिया के यानी कि साउथ की सीज़न और सीरीज़ देखने के फैंस हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ एक न्यू सीरीज़ जिसका जो नाम है जी वो होने वाला है सलाकार। इस मूवी का नाम होने वाला है और ये जो मूवी है देखने में भी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी और इसकी जो कहानी है वो आपको भी देखने के लिए बहुत ही अच्छी लगेगी, क्योंकि इसकी जो कहानी है वो बोरिंग टाइप पर नहीं है। क्योंकि इस कहानी जो जिस टाइप पर होने वाली है वो है जी, कुछ जो इंडिया के सोल्जर हैं वो पाकिस्तान में जाते हैं लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं आता। वो किस लिए वापस नहीं आता उसके लिए यानी कि इंडिया का ही खुद का ही एक बड़ा जो कि फौजी होता है वो ही जिम्मेदार होता है, वो ही उनके साथ मिला हुआ होता है, जो कि इस फिल्म का जो मेन विलन भी वही होता है। और इसी टाइप पर ही इस मूवी की जो कि स्टोरी लाइन है वो होने वाली है। और ये जो मूवी है आपको देखने में कैसे लगेगी, देखने के लिए कहाँ पर मिलेगी, OTT के किस प्लेटफॉर्म पर मिलेगी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इस मूवी की वो वर्ल्ड वाइड रिलीज डेट के बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में, इसके बजट के ऊपर भी हम बात करेंगे मूवी की, और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर भी हम बात करेंगे। उसके बाद हम आपको इस मूवी का डीपली रिव्यू देंगे, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर भी बात करेंगे, अननोन फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद इस मूवी के हम डायरेक्टर के ऊपर बात करेंगे, राइटर के ऊपर बात करेंगे, कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर भी हम बात करेंगे, प्रोड्यूसर के ऊपर बात करेंगे, सिनेमाटोग्राफर, कास्टिंग डायरेक्टर, प्रोडक्शन डिज़ाइनर, आर्ट डायरेक्टर, कस्टमर डिज़ाइनर, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, मूवी के सेकंड यूनिट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर पर बात करेंगे, आर्ट डिपार्टमेंट पर बात करेंगे, मूवी के साउंड डिपार्टमेंट पर भी बात करेंगे, मूवी के विजुअल इफेक्ट्स पर बात करेंगे, मूवी के कैमरा मैन इलेक्ट्रो का डिपार्टमेंट के ऊपर बात करेंगे, मूवी के कास्टिंग डिपार्टमेंट के ऊपर बात करेंगे, मूवी के कस्टमर डिपार्टमेंट के ऊपर भी बात करेंगे, मूवी के म्यूजिक डिपार्टमेंट पर भी बात करेंगे आज की इसी वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अब हम इस वीडियो को शुरू करें तो जो हमें सबसे पहले देखने के लिए मिलते हैं इस मूवी के डायरेक्टर में वो कौन होने वाले हैं, उसके ऊपर बात करें तो जो हमें इस मूवी के सबसे पहले जो डायरेक्टर में देखने के लिए मिलते हैं उनका जो नाम है जी वो होने वाला है फरुख काबेर। उसके बाद इस मूवी के राइटर के ऊपर बात करें तो जो हमें इस मूवी के राइटर में देखने के लिए मिलते हैं उनका नाम होने वाला है श्रीनिवास रूल कॉन्पेंट एंड डिपोल्टमेंट। और उसके बाद फर्स्ट एपिसोड, उसके बाद फ्लूक काबर को राइटर, उसके बाद संदीप मिश्रा को राइटर एपिसोड 1, सुमंत रंटी कंपाउंड एंड डॉप्लीमेंट एपिसोड 1। कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करें तो असरान खान बारगडर PK आर्मी एपिसोड 1, उसके बाद नवीन कुश्तारा एपिसोड 1, उसके बाद जानवी हरदेश ज्योति चौदह एपिसोड 1, मिश्रा श्रीनिवास एपिसोड 1, उसके बाद मुकेश ऋषि एपिसोड 1, उसके बाद सूर्या शर्मा एपिसोड 1, उसके बाद रोहित तिवारी पुरेश पुरकर के रोल में होते हैं एपिसोड 1, उसके प्रधु पुरचार्या एज अ नेशनल सिक्योरिटी एडोसर एपिसोड 1, उसके बाद अशवाद भट्ट माशिन खान आलम के रोल में होते हैं एपिसोड 1, उसके बाद कुलदीप सुरन IB चीफ मिश्रा के रोल में होते हैं एपिसोड 1, उसके बाद आसिफ अली बैग अरूब बच्चा के पंच के रोल में होते हैं, उसके बाद हसन सईद यंग अफसाद के रोल में होते हैं, उसके बाद अलेक्स द्वारा सोनपुर आरान PM देसी के रोल में होते हैं, उसके बाद कुंजाम पाशकार यंग भारत के रोल में होते हैं, मोना रॉय का भी रोल होता है, अयान ला इंडिया एजेंट काबिर के रोल में होते हैं। प्रोड्यूसर के ऊपर बात करें तो मुकेश चौधरी VFX प्रोड्यूसर, संदीप गुप्ता एक्सटूडेंट प्रोड्यूसर, अंशपाल एक्सटूडेंट प्रोड्यूसर क्रेडिट ओनली, संजानी विधवा एक्सटूडेंट प्रोड्यूसर, चमल संजय विधवा प्रोड्यूसर, उसके बाद सन विधा प्रोड्यूसर, उसके बाद भतेज रघु एक्सटूडेंट प्रोड्यूसर, उसके बाद सिनेमाटोग्राफर की बात करें तो चंटू हरमीत सिंह, कास्टिंग डायरेक्टर की बात करें तो रमूला मोदी। अगर अब हम उसके बाद बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन मैनेजमेंट की तो
जो हमें इस मूवी के प्रोडक्शन मैनेजमेंट में देखने के लिए मिलते हैं वो कौन होने वाले हैं उसके ऊपर बात करें तो अश्वानी श्रीवास्तव, उसके बाद अश्वानी श्रीवास्तव। आर डायरेक्टर के ऊपर बात करें तो आर डायरेक्टर में जो हमें देखने के लिए मिलते हैं अफरोज़ हैदर असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर, कुलदीप जतवानी असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर, बालबर सिंह रील। अगर कस्टम एंड डिज़ाइनर के ऊपर आए तो जो हमें इस मूवी के कस्टम एंड डिज़ाइनर में देखने के लिए मिलते हैं दिव्या गांबार, उसके बाद निधा गांबार। प्रोडक्शन मैनेजमेंट के ऊपर आए तो सुरगु भारत भट्ट लाइन प्रोड्यूसर, उसके बाद अर्रू भरद्वाज एंड प्रोडक्शन मैनेजर। मूवी के सेकंड एंड डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर की बात करें तो रुनू का कपूर एडिशनल फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर, सचिन शर्मा फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर, रोहन दत्त सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर, मेरा खान सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर। मूवी के आर्ट डिपार्टमेंट के ऊपर बात करें तो चौहान संकेत असिस्टेंट प्रोडक्शन डिज़ाइनर, उसके बाद निमरात सिंह एंटर, उसके बाद पूजा कुंची थ्रोस्ट असिस्टेंट प्रोडक्शन डिज़ाइनर। मूवी के साउंड डिपार्टमेंट के ऊपर बात करें तो यत्राग देव साउंड रिकॉर्डिस्ट, उसके बाद विनगोला साउंड इफेक्ट एडिटर, उसके बाद सुभाष साहू साउंड डिज़ाइनर, उसके बाद अरुण जोता शर्माश नेशनल डायलॉग एडिटर, उसके बाद रामलाम जैसी थॉमस डायलॉग, उसके बाद देवी ब्रोथ चुलानी रेटिंग मैक्सर। मूवी के विजुअल इफेक्ट्स की बात करें तो मुकेश चौधरी वीएफएक्स प्रोड्यूसर, मयंक तैगा मोशन ग्राफर। कैमरा मैन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के ऊपर आए तो जो हमें इसमें के कैमरा मैन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट देखने के लिए मिलते हैं सभान जबदार अरिंकल सिनेमाटोग्राफर, अवेश जसवाल स्टडकम असिस्टेंट, कल्पानी जसवाल असिस्टेंट कैमरामैन सिनेमाटोग्राफर, उसके रवेश जसवाल स्टडकम ऑपरीमेंट, रुकेश कनाथ जैमी जैब ऑपरीमेंट कैमरामैन ऑपरीमेंट, उसके बाद अमित राज ड्रोन ऑपरीमेंट, उसके बाद विजय एम यादव स्टडकम असिस्टेंट। उसके बाद कास्टिंग डिपार्टमेंट के ऊपर बात करें तो ओमकार सोनी कास्टिंग असिस्टेंट, उसके बाद हमेशू मिश्रा कास्टिंग असिस्टेंट, उसके बाद रामरवात असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर, उसके बाद सविराज सिंह कास्टिंग असिस्टेंट, उसके बाद वासु सोना कास्टिंग असिस्टेंट, उसके बाद कस्टमर डिज़ाइनर डिपार्टमेंट के ऊपर आकाश कुमार कस्टमर असिस्टेंट, म्यूजिक प्रभात श्री म्यूजिक सुपरवाइज़र। अगर अब हम उसके बाद इस मूवी के ओवर रिव्यूज़ के ऊपर आएँ तो इस मूवी के जो हमें ओवर रिव्यूज़ में देखने के लिए मिलते हैं, सबसे पहले बात करें इस मूवी की ग्रैंड्स की तो जो इस मूवी की ग्रैंड्स है वो है जी थ्रिलर सीरीज़ कोमो। रेटिंग की बात करें तो 5.15 की रेटिंग है। इंडिया टुडे की रेटिंग की बात करें तो 5.3 की है। अगर उसके बाद अगर अब हम बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो 10 में से 6.1 की IMDb रेटिंग है। ओरिजिनल लैंग्वेज हिंदी है। इस मूवी की वर्ल्ड वाइड रिलीज डेट की बात करें तो 8 अगस्त 2025। अगर अब हम उसके बाद इस मूवी के सीरीज़ के बजट के ऊपर आए तो जो इस मूवी की सीरीज़ का बजट था वो था जी कितने करोड़ का, उसके ऊपर बात करें तो वो था इस मूवी की सीरीज़ का बजट 2 करोड़ था। और इस मूवी ने जो अपना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था वो कितने करोड़ का किया है उसके ऊपर बात करें तो इस मूवी ने जो अपना फर्स्ट डे का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है वो जी 3 करोड़ तक का अपना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है इस मूवी ने। और अगर अब हम बात करें इस मूवी के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में तो ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगी तो ये आपको हॉटस्टार, डिज्नी हॉटस्टार और हॉटस्टार स्पेशल और जियो हॉटस्टार पर देखने के लिए मिल जाएगी। आप वहीं पर ही जाकर इस मूवी को वॉच कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली जो न्यू वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप हर आने वाली जो न्यू मूवी रिलीज़ होती है उनको देखते रहें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी एक लाइक कर दें। हेलो फ्रेंड्स, तो क्या भी इंडिया के यानी कि साउथ की सीज़न और सीरीज़ देखने के फैंस हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ एक न्यू सीरीज़ जिसका जो नाम है जी वो होने वाला है सलाकार। इस मूवी का नाम होने वाला है और ये जो मूवी है देखने में भी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी और इसकी जो कहानी है वो आपको भी देखने के लिए बहुत ही अच्छी लगेगी क्योंकि इसकी जो कहानी है वो बोरिंग टाइप पर नहीं है। क्योंकि इस कहानी जो जिस टाइप पर होने वाली है वो है जी कुछ जो इंडिया के सोल्जर है वो पाकिस्तान में जाते हैं लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं आता। वो किस लिए वापस नहीं आता उसके लिए
यानी कि इंडिया का ही खुद का ही एक बड़ा जो कि फौजी होता है, वो ही जिम्मेदार होता है, वो ही उनके साथ मिला हुआ होता है, जो कि इस फिल्म का जो मेन विलन भी वही होता है। और इसी टाइप पर ही इस मूवी की जो कि स्टोरी लाइन है वो होने वाली है। और ये जो मूवी है आपको देखने में कैसे लगेगी, देखने के लिए कहाँ पर मिलेगी, OTT के किस प्लेटफॉर्म पर मिलेगी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इस मूवी की वो वर्ल्ड वाइड रिलीज डेट के बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में, इसके बजट के ऊपर भी हम बात करेंगे मूवी की, और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर भी हम बात करेंगे। उसके बाद हम आपको इस मूवी का डीपली रिव्यू देंगे, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर भी बात करेंगे, अननोन फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद इस मूवी के हम डायरेक्टर के ऊपर बात करेंगे, राइटर के ऊपर बात करेंगे, कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर भी हम बात करेंगे, प्रोड्यूसर के ऊपर बात करेंगे, सिनेमेटोग्राफर, कास्टिंग डायरेक्टर, प्रोडक्शन डिज़ाइनर, आर्ट डायरेक्टर, कस्टमर डिज़ाइनर, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, मूवी के सेकंड यूनिट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर पर बात करेंगे, आर्ट डिपार्टमेंट पर बात करेंगे, मूवी के साउंड डिपार्टमेंट पर भी बात करेंगे, मूवी के विजुअल इफेक्ट्स पर बात करेंगे, मूवी के कैमरा मैन इलेक्ट्रो का डिपार्टमेंट के ऊपर बात करेंगे, मूवी के कास्टिंग डिपार्टमेंट के ऊपर बात करेंगे, मूवी के कस्टमर डिपार्टमेंट के ऊपर भी बात करेंगे, मूवी के म्यूजिक डिपार्टमेंट पर भी बात करेंगे आज की इसी वीडियो में। अगर अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अब हम इस वीडियो को शुरू करें तो जो हमें सबसे पहले देखने के लिए मिलते हैं इस मूवी के डायरेक्टर में वो कौन होने वाले हैं, उसके ऊपर बात करें तो जो हमें इस मूवी के सबसे पहले जो डायरेक्टर में देखने के लिए मिलते हैं उनका जो नाम है जी वो होने वाला है फरुख काबेर। उसके बाद इस मूवी के राइटर के ऊपर बात करें तो जो हमें इस मूवी के राइटर में देखने के लिए मिलते हैं उनका नाम होने वाला है श्रीनिवास रूल कॉन्पेंट एंड डिपोल्टमेंट। और उसके बाद फर्स्ट एपिसोड, उसके बाद फरुख काबर को राइटर, उसके बाद संदीप मिश्रा को राइटर एपिसोड 1, शिवांत रंटी कंपाउंड एंड डॉक्यूमेंट एपिसोड 1। कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करें तो असरान खान बारगडार PK आर्मी एपिसोड 1, उसके बाद नवीन कुश्तारा एपिसोड 1, उसके बाद जानवी हरदेश ज्योति चौदह एपिसोड 1, मिश्रा श्रीनिवास एपिसोड 1, उसके बाद मुकेश ऋषि एपिसोड 1, उसके बाद श्रिया शर्मा एपिसोड 1, उसके बाद रोहित तिवारी पुरेश पुरकर के रोल आएगा, पुरेश पुरकर के रोल में होते हैं एपिसोड 1, उसके प्रधु पुरचार्या एज अ नेशनल सिक्योरिटी एडोसर एपिसोड 1, उसके बाद यशवंत भट्ट माशीन आलम के रोल में होते हैं एपिसोड 1, उसके बाद कुलदीप सुरन IB चीफ मिश्रा के रोल में होते हैं एपिसोड 1, उसके बाद आसिफ अली बैग अरूब बच्चा के पंच के रोल में होते हैं, उसके बाद हसन सईद यंग अफसाद के रोल में होते हैं, उसके बाद अलेक्स द्वारा सोनपुर आरान PM देसी के रोल में होते हैं, उसके बाद कुंजाम पशकार यंग भारत के रोल में होते हैं, मोना रॉय का भी रोल होता है, अयान ला इंडिया एजेंट काबिर के रोल में होते हैं। प्रोड्यूसर के ऊपर बात करें तो मुकेश चौधरी VFX प्रोड्यूसर, संदीप गुप्ता एक्सटूएंट प्रोड्यूसर, अंशपाल एक्सटूएंट प्रोड्यूसर क्रेडिट ओनली, संजानी विधवा एक्सटूएंट प्रोड्यूसर, चमल संजय विधवा प्रोड्यूसर, उसके बाद सन विधा प्रोड्यूसर, उसके बाद भतेज रघु एक्सटूएंट प्रोड्यूसर, उसके बाद सिनेमाटोग्राफर की बात करें तो चंटू हरमीत सिंह, कास्टिंग डायरेक्टर की बात करें तो रमूला मोदी। अगर अब हम उसके बाद बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन मैनेजमेंट की तो जो हमें इस मूवी के प्रोडक्शन मैनेजमेंट में देखने के लिए मिलते हैं वो कौन होने वाले हैं उसको पर बात करें तो अश्वानी श्रीवास्तव, उसके बाद अश्वानी श्रीवास्तव। आर्ट डायरेक्टर के ऊपर बात करें तो आर्ट डायरेक्टर में जो हमें देखने के लिए मिलते हैं अफरोज हैदर असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर, कुलदीप जतवानी असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर, बालबर सिंह रील। अगर कस्टमर डिज़ाइनर के ऊपर आए तो जो हमें इस मूवी के कस्टमर डिज़ाइनर में देखने के लिए मिलते हैं दिव्या गांबार, उसके बाद निधा गांबार। प्रोडक्शन मैनेजमेंट के ऊपर आए तो सुरगु भारत भट्ट लाइन प्रोड्यूसर, उसके बाद अर्रू भरद्वाज अंड प्रोडक्शन मैनेजर। मूवी के सेकंड डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर की बात करें तो रुनू का कपूर एडिशनल फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर, सचिन शर्मा फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर, रोहन दत्त सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर, मेरा खान
सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर। मूवी के आर्ट डिपार्टमेंट के ऊपर बात करें तो चौहान संकेत असिस्टेंट प्रोडक्शन डिज़ाइनर, उसके बाद निमरात सिंह एंटर, उसके बाद पूजा कुंची थ्रोस्ट असिस्टेंट प्रोडक्शन डिज़ाइनर। मूवी के साउंड डिपार्टमेंट के ऊपर बात करें तो यत्राग देव साउंड रिकॉर्डिस्ट, उसके बाद विनगोला साउंड इफेक्ट एडिटर, उसके बाद सुभाष साहू साउंड डिज़ाइनर, उसके बाद अरुण जोता शर्माश नेशनल डायलॉग एडिटर, उसके बाद रामलाम जैसी थॉमस डायलॉग, उसके बाद देवी ब्रोथ चुलानी रिटन मैक्सर। मूवी के विजुअल इफेक्ट्स की बात करें तो मुकेश चौधरी वीएफएक्स प्रोड्यूसर, मयंक तैगा मोशनग्राफर, कैमरा मैन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के ऊपर आए तो जो हमें इस मूवी के कैमरा मैन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट देखने के लिए मिलते हैं सभान जबदार अरिंकल सिनेमाटोग्राफर, अवेश जसवाल स्टैंडकम असिस्टेंट, कल्पानी जायसवाल असिस्टेंट कैमरामैन सिनेमाटोग्राफर, उसके रवेश जायसवाल स्टैंडकम ऑपरीमेंट, रुकेश कनाथ जैमी जैब ऑपरीमेंट कैमरामैन ऑपरीमेंट, उसके बाद अमित राज ड्रोन ऑपरीमेंट, उसके बाद विजय एम यादव स्टैंडकम असिस्टेंट, उसके बाद कास्टिंग डिपार्टमेंट के ऊपर बात करें तो ओमकार सोनी कास्टिंग असिस्टेंट, उसके बाद हमेशु मिश्रा कास्टिंग असिस्टेंट, उसके बाद रामरवात असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर, उसके बाद सविराज सिंह कास्टिंग असिस्टेंट, उसके बाद वासु सोना कास्टिंग असिस्टेंट, उसके बाद कस्टमाइज डिज़ाइनर डिपार्टमेंट के ऊपर आकाश कुमार कस्टमाइज असिस्टेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट प्रभात शरीफ म्यूजिक सुपरवाइज़र। अगर अब हम उसके बाद इस मूवी के ओवरव्यूज़ के ऊपर आएँ तो इस मूवी के जो हमें ओवरव्यूज़ में देखने के लिए मिलते हैं, सबसे पहले बात करें इस मूवी की ग्रैंड्स की तो जो इस मूवी की ग्रैंड्स है वो है जी थ्रिलर सीरीज़ कोमो। रेटिंग की बात करें तो 5.15 की रेटिंग है। इंडिया टुडे की रेटिंग की बात करें तो 5.3 की है। अगर अब हम बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो 10 में से 6.1 की IMDb रेटिंग है। ओरिजिनल लैंग्वेज हिंदी है। इस मूवी की वर्ल्ड वाइड रिलीज डेट की बात करें तो 8 अगस्त 2025। अगर अब हम उसके बाद इस मूवी के सीरीज़ के बजट के ऊपर आए तो जो इस मूवी की सीरीज़ का बजट था वो था जी कितने करोड़ का, उसके ऊपर बात करें तो वो था इस मूवी की सीरीज़ का बजट 2 करोड़ था। और इस मूवी ने जो अपना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था वो कितने करोड़ का किया है उसके ऊपर बात करें तो इस मूवी ने जो अपना फर्स्ट डे का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है वो जी 3 करोड़ तक का अपना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है इस मूवी ने। और अगर अब हम बात करें इस मूवी के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में तो ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगी तो ये आपको हॉटस्टार, डिज्नी हॉटस्टार और हॉटस्टार स्पेशल्स और जियो हॉटस्टार पर देखने के लिए मिल जाएगी। आप वहीं पर ही जाकर इस मूवी को वॉच कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली जो न्यू वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप हर आने वाली जो न्यू मूवी रिलीज़ होती है उनको देखते रहें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी एक लाइक कर दें। हेलो फ्रेंड्स, तो क्या भी इंडिया के यानी कि साउथ की सीज़न और सीरीज़ देखने के फैंस हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ एक न्यू सीरीज़ जिसका जो नाम है जी वो होने वाला है सलाकार। इस मूवी का नाम होने वाला है और ये जो मूवी है देखने में भी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी और इसकी जो कहानी है वो आपको भी देखने के लिए बहुत ही अच्छी लगेगी क्योंकि इसकी जो कहानी है वो बोरिंग टाइप पर नहीं है। क्योंकि इस कहानी जो जिस टाइप पर होने वाली है वो है जी कुछ जो इंडिया के सोल्जर है वो पाकिस्तान में जाते हैं लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं आता। वो किस लिए वापस नहीं आता उसके लिए यानी कि इंडिया का ही खुद का ही एक बड़ा जो कि फौजी होता है वो ही जिम्मेदार होता है, वो ही उनके साथ मिला हुआ होता है क्योंकि इस फिल्म का जो मेन विलन भी वही होता है। और इसी टाइप पर ही इस मूवी की जो कि स्टोरी लाइन है वो होने वाली है। और ये जो मूवी है आपको देखने में कैसे लगेगी, देखने के लिए कहाँ पर मिलेगी, OTT के किस प्लेटफॉर्म पर मिलेगी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इस मूवी की वो वर्ल्ड वाइड रिलीज डेट के बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में, इसके बजट के ऊपर भी हम बात करेंगे मूवी की और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर भी हम बात करेंगे। उसके बाद हम आपको इस मूवी का डीपली रिव्यू देंगे, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर भी बात करेंगे, अननोन फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद इस मूवी के हम डायरेक्टर के ऊपर बात करेंगे, राइटर के ऊपर बात करेंगे, कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर भी हम बात करेंगे।
प्रोड्यूसर के ऊपर बात करेंगे, सिनेमेटोग्राफर, कास्टिंग डायरेक्टर, प्रोडक्शन डिज़ाइनर, आर्ट डायरेक्टर, कस्टमर डिज़ाइनर, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, मूवी के सेकंड यूनिट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर पर बात करेंगे, आर्ट डिपार्टमेंट पर बात करेंगे, मूवी के साउंड डिपार्टमेंट पर भी बात करेंगे, मूवी के विजुअल इफेक्ट्स पर बात करेंगे, मूवी कैमरा मैन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के ऊपर बात करेंगे, मूवी के कास्टिंग डिपार्टमेंट के ऊपर बात करेंगे, मूवी के कस्टमर डिपार्टमेंट के ऊपर भी बात करेंगे, मूवी के म्यूजिक डिपार्टमेंट पर भी बात करेंगे आज की इसी वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अब हम इस वीडियो को शुरू करें तो जो हमें सबसे पहले देखने के लिए मिलते हैं इस मूवी के डायरेक्टर में वो कौन होने वाले हैं, उसके ऊपर बात करें तो जो हमें इस मूवी के सबसे पहले जो डायरेक्टर में देखने के लिए मिलते हैं उनका जो नाम है जी वो होने वाला है फरुख काबेर। उसके बाद इस मूवी के राइटर के ऊपर बात करें तो जो हमें इस मूवी के राइटर में देखने के लिए मिलते हैं उनका नाम होने वाला है श्रीनिवास रूल कॉन्पेंट एंड डिपोल्टमेंट। और उसके बाद फर्स्ट एपिसोड, उसके बाद फ्लूक काबर को राइटर, उसके बाद संदीप मिश्रा को राइटर एपिसोड 1, शिवांत रंटी कंपाउंड एंड डॉप्लीमेंट एपिसोड 1। कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करें तो असरान खान बारगडार पीके आर्मी एपिसोड 1, उसके बाद नवीन कुश्तारा एपिसोड 1, उसके बाद जानवी हरदेश ज्योति चौदह एपिसोड 1, मिश्रा श्रीनिवास एपिसोड 1, उसके बाद मुकेश ऋषि एपिसोड 1, उसके बाद श्रिया शर्मा एपिसोड 1, उसके बाद रोहित तिवारी पुरेश पुरकर के रोल में होते हैं एपिसोड 1, उसके प्रधु पुरचार्या एज अ नेशनल सिक्योरिटी एडोसर एपिसोड 1, उसके बाद अशवाद भट्ट माशिन आलम के रोल में होते हैं एपिसोड 1, उसके बाद कुलदीप सुरन आईबी चीफ मिश्रा के रोल में होते हैं एपिसोड 1, उसके बाद आसिफ अली बैग अरूब बच्चा के रोल में होते हैं, उसके बाद हसन सईद यंग अफसाद के रोल में होते हैं, उसके बाद अलेक्स द्वारा सोनपुर आरान पीएम देसी के रोल में होते हैं, उसके बाद कुंजाम पशकार यंग भारत के रोल में होते हैं, मोना रॉय का भी रोल होता है, अयान ला इंडिया एजेंट काबिर के रोल में होते हैं। प्रोड्यूसर के ऊपर बात करें तो मुकेश चौधरी वीएफएक्स प्रोड्यूसर, संदीप गुप्ता एक्सटूडेंट प्रोड्यूसर, अंशपाल एक्सटूडेंट प्रोड्यूसर क्रेडिट ओनली, संजानी विधवा एक्सटूडेंट प्रोड्यूसर, चमल संजय विधवा प्रोड्यूसर, उसके बाद सन विधा प्रोड्यूसर, उसके बाद भतेज रघु एक्सटूडेंट प्रोड्यूसर, उसके बाद सिनेमाटोग्राफर की बात करें तो चंटू हरमीत सिंह, कास्टिंग डायरेक्टर की बात करें तो रमूला मोदी। अगर अब हम उसके बाद बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन मैनेजमेंट की तो जो हमें इस मूवी के प्रोडक्शन मैनेजमेंट में देखने के लिए मिलते हैं वो कौन होने वाले हैं उसको पर बात करें तो अश्वानी श्रीवास्तव, उसके बाद अश्वानी श्रीवास्तव। आर्ट डायरेक्टर के ऊपर बात करें तो आर्ट डायरेक्टर में जो हमें देखने के लिए मिलते हैं अफरोज हैदर असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर, कुलदीप जतवानी असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर, बालबर सिंह रील। अगर कस्टमर डिज़ाइनर के ऊपर आए तो जो हमें इसमें कस्टमर डिज़ाइनर में देखने के लिए मिलते हैं दिव्या गांबार, उसके बाद निधा गांबार। प्रोडक्शन मैनेजमेंट के ऊपर आए तो सुरगु भारत भट्ट लाइन प्रोड्यूसर, उसके बाद अर्रू भरद्वाज अंड प्रोडक्शन मैनेजर। मूवी के सेकंड डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर की बात करें तो रुनू का कपूर एडिशनल फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर, सचिन शर्मा फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर, रोहन दत्त सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर, मेरा खान सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर। मूवी के आर्ट डिपार्टमेंट के ऊपर बात करें तो चौहान संकेत असिस्टेंट प्रोडक्शन डिज़ाइनर, उसके बाद निमरात सिंह इंटर, उसके बाद पूजा कुंची थ्रोस्ट असिस्टेंट प्रोडक्शन डिज़ाइनर। मूवी के साउंड डिपार्टमेंट के ऊपर बात करें तो यत्राग देव साउंड रिकॉर्डिस्ट, उसके बाद विनगोला साउंड इफेक्ट एडिटर, उसके बाद सुभाष साहू साउंड डिज़ाइनर, उसके बाद अरु जोता श्रीनिवास नेशनल डायलॉग एडिटर, उसके बाद रामलाम जैसी थॉमस डायलॉग, उसके बाद देवी ब्रोथ चुलानी मैक्सर। मूवी के विजुअल इफेक्ट्स की बात करें तो मुकेश चौधरी वीएफएक्स प्रोड्यूसर, मयंक त्यागा मोशन ग्राफर। कैमरा मैन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के ऊपर आए तो जो हमें इसमें कैमरा मैन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट देखने के लिए मिलते हैं सभान जबदार अरिंकल, सिनेमाटोग्राफर अवेश जसवाल स्टडकम असिस्टेंट
कल्पानी जायसवाल असिस्टेंट कैमरामैन सिनेमाटोग्राफर, उसके रवेश जायसवाल स्टड कम ऑपरीमेंट, रुकेश कनाथ जैमी जैब ऑपरीमेंट कैमरामैन ऑपरीमेंट, उसके बाद अमित राज ड्रोन ऑपरीमेंट, उसके बाद विजय एम यादव स्टड कम असिस्टेंट। उसके बाद कास्टिंग डिपार्टमेंट के ऊपर बात करें तो ओमकार सोनी कास्टिंग असिस्टेंट, उसके बाद हमेशू मिश्रा कास्टिंग असिस्टेंट, उसके बाद रामराज असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर, उसके बाद सविराज सिंह कास्टिंग असिस्टेंट, उसके बाद वासु सोना कास्टिंग असिस्टेंट, उसके बाद कस्टमर डिजाइनर डिपार्टमेंट के ऊपर आकाश कुमार कस्टमर असिस्टेंट, म्यूजिक प्रभात श्री म्यूजिक सुपरवाइजर। अगर अब हम उसके बाद इस मूवी के ओवर रिव्यूज़ के ऊपर आएँ तो इस मूवी के जो हमें ओवर रिव्यूज़ में देखने के लिए मिलते हैं, सबसे पहले बात करें इस मूवी की ग्रैंड्स की तो जो इस मूवी की ग्रैंड्स है वो है जी थ्रिलर सीरीज़ कोमो। रेटिंग की बात करें तो 5.15 की रेटिंग है। इंडिया टुडे की रेटिंग की बात करें तो 5.3 की है। अगर उसके बाद अगर अब हम बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो 10 में से 6.1 की IMDb रेटिंग है। ओरिजिनल लैंग्वेज हिंदी है। इस मूवी की वर्ल्ड वाइड रिलीज डेट की बात करें तो 8 अगस्त 2025। अगर अब हम उसके बाद इस मूवी के सीरीज के बजट के ऊपर आए तो जो इस मूवी की सीरीज का बजट था वो था जी कितने करोड़ का, उसके ऊपर बात करें तो वो था इस मूवी की सीरीज का बजट 2 करोड़ था। और इस मूवी ने जो अपना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था वो कितने करोड़ का किया है उसके ऊपर बात करें तो इस मूवी ने जो अपना फर्स्ट डे का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है वो जी 3 करोड़ तक का अपना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है इस मूवी ने। और अगर अब हम बात करें इस मूवी के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में तो ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगी तो ये आपको हॉटस्टार, डिज्नी हॉटस्टार और हॉटस्टार स्पेशल्स और जियो हॉटस्टार पर देखने के लिए मिल जाएगी। आप वहीं पर जाकर इस मूवी को वॉच कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली जो न्यू वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप हर आने वाली जो न्यू मूवी रिलीज होती है उनको देखते रहें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी एक लाइक कर दें। हेलो फ्रेंड्स, तो क्या आप भी इंडिया के यानी कि साउथ की सीज़न और सीरीज़ देखने के फैंस हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ एक न्यू सीरीज़ जिसका जो नाम है वो होने वाला है सलाकार। इस मूवी का नाम होने वाला है और ये जो मूवी है देखने में भी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी और इसकी जो कहानी है वो आपको भी देखने के लिए बहुत ही अच्छी लगेगी क्योंकि इसकी जो कहानी है वो बोरिंग टाइप पर नहीं है। क्योंकि इस कहानी जो जिस टाइप पर होने वाली है वो है जी कुछ जो इंडिया के सोल्जर है वो पाकिस्तान में जाते हैं लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं आता। वो किस लिए वापस नहीं आता उसके लिए यानी कि इंडिया का ही खुद का ही एक बड़ा जो कि फौजी होता है वो ही जिम्मेदार होता है, वो ही उनके साथ मिला हुआ होता है जो कि इस फिल्म का जो मेन विलन भी वही होता है। और इसी टाइप पर ही इस मूवी की जो कि स्टोरी लाइन है वो होने वाली है। और ये जो मूवी है आपको देखने में कैसे लगेगी, देखने के लिए कहाँ पर मिलेगी, OTT के किस प्लेटफॉर्म पर मिलेगी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इस मूवी की वो वर्ल्ड वाइड रिलीज डेट के बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में, इसके बजट के ऊपर भी हम बात करेंगे मूवी की और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर भी हम बात करेंगे। उसके बाद हम आपको इस मूवी का डीपली रिव्यू देंगे, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर भी बात करेंगे, अननोन फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद इस मूवी के हम डायरेक्टर के ऊपर बात करेंगे, राइटर के ऊपर बात करेंगे, कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर भी हम बात करेंगे, प्रोड्यूसर के ऊपर बात करेंगे, सिनेमाटोग्राफर, कास्टिंग डायरेक्टर, प्रोडक्शन डिज़ाइनर, आर्ट डायरेक्टर, कस्टमर डिज़ाइनर, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, मूवी के सेकंड यूनिट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर पर बात करेंगे, आर्ट डिपार्टमेंट पर बात करेंगे, मूवी के साउंड डिपार्टमेंट पर भी बात करेंगे, मूवी के विजुअल इफेक्ट्स पर बात करेंगे, मूवी के कैमरा मैन है इलेक्ट्रो का डिपार्टमेंट के ऊपर बात करेंगे, मूवी के कास्टिंग डिपार्टमेंट के ऊपर बात करेंगे, मूवी के कस्टमर डिपार्टमेंट के ऊपर भी बात करेंगे, मूवी के म्यूजिक डिपार्टमेंट पर भी बात करेंगे आज की इसी वीडियो में। अगर अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अब हम इस वीडियो को शुरू करें तो जो हमें सबसे पहले देखने के लिए मिलते हैं इस मूवी के डायरेक्टर में वो कौन होने वाले हैं उसके ऊपर बात करें तो जो हमें इस मूवी के सबसे पहले जो डायरेक्टर में देखने के लिए मिलते हैं उनका जो नाम है जी वो होने वाला है फरुख काबेर। उसके बाद इस मूवी के राइटर के ऊपर बात करें तो जो हमें इस मूवी के राइटर में देखने के लिए मिलते हैं उनका नाम होने वाला है श्रीनिवास उरुल
कॉन्वेंट एंड डिपोल्टमेंट, और उसके बाद फर्स्ट एपिसोड, उसके बाद फ्लूक काबर को राइटर, उसके बाद संदीप मिश्रा को राइटर एपिसोड 1, स्वांत ट्रंटी टम्पोंट एंड डॉप्लीमेंट एपिसोड 1। कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करें तो असरान खान बारगडार पीके आर्मी एपिसोड 1, उसके बाद नवीन कुश्तारा एपिसोड 1, उसके बाद जानवी हरदेश ज्योति चौदह एपिसोड 1, मिश्रा श्रीवास एपिसोड 1, उसके बाद मुकेश ऋषि एपिसोड 1, उसके बाद श्रिया शर्मा एपिसोड 1, उसके बाद रोहित तिवारी परेश पुरकर के रोल में होते हैं एपिसोड 1, उसके प्रधु पुरचार्या एज अ नेशनल सिक्योरिटी एडोसर एपिसोड 1, उसके बाद अशवाद भट्ट मशीन आलम के रोल में होते हैं एपिसोड 1, उसके बाद कुलदीप सुरन आईबी चीफ मिश्रा के रोल में होते हैं एपिसोड 1, उसके बाद आसिफ अली बैग अरूब बच्चा के पंच के रोल में होते हैं, उसके बाद हसन सईद यंग अफसाद के रोल में होते हैं, उसके बाद अलेक्स द्वारा सोनपुर आरान पीएम देसी के रोल में होते हैं, उसके बाद कुंजाम पशकार यंग भारत के रोल में होते हैं, मोना रॉय का भी रोल होता है, अयान ला इंडिया एजेंट काबिर के रोल में होते हैं। प्रोड्यूसर के ऊपर बात करें तो मुकेश चौधरी वीएफएक्स प्रोड्यूसर, संदीप गुप्ता एक्सटूडेंट प्रोड्यूसर, अंशपाल एक्सटूडेंट प्रोड्यूसर क्रेडिट ओनली, संजानी विधवा एक्सटूडेंट प्रोड्यूसर, चमल संजय विधवा प्रोड्यूसर, उसके बाद सन विधा प्रोड्यूसर, उसके बाद भतेज रघु एक्सटूडेंट प्रोड्यूसर, उसके बाद सिनेमाटोग्राफर की बात करें तो चंटू हरमीत सिंह, कास्टिंग डायरेक्टर की बात करें तो रमूला मोदी। अगर अब हम उसके बाद बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन मैनेजमेंट की, तो जो हमें इस मूवी के प्रोडक्शन मैनेजमेंट में देखने के लिए मिलते हैं वो कौन होने वाले हैं उसको पर बात करें तो अश्वानी श्रीवास्तव, उसके बाद अश्वानी श्रीवास्तव। आर्ट डायरेक्टर के ऊपर बात करें तो आर्ट डायरेक्टर में जो हमें देखने के लिए मिलते हैं अफरोज हैदर असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर, कुलदीप जतवानी असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर, बालबर सिंह रील। अगर कस्टम एंड डिज़ाइनर के ऊपर आए तो जो हमें इस मूवी के कस्टम एंड डिज़ाइनर में देखने के लिए मिलते हैं दिव्या गांबार, उसके बाद निधा गांबार। प्रोडक्शन मैनेजमेंट के ऊपर आए तो सुरगु भारत भट्ट लाइन प्रोड्यूसर, उसके बाद अर्रू भरद्वाज अंड प्रोडक्शन मैनेजर। मूवी के सेकंड एंड डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर की बात करें तो रुनू का कपूर एडिशनल फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर, सचिन शर्मा फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर, रोहन दत्त सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर, मेरा खान सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर। मूवी के आर्ट डिपार्टमेंट के ऊपर बात करें तो चौहान संकेत असिस्टेंट प्रोडक्शन डिज़ाइनर, उसके बाद निमरात सिंह एंटर, उसके बाद पूजा कोंची थ्रोस्ट असिस्टेंट प्रोडक्शन डिज़ाइनर। मूवी के साउंड डिपार्टमेंट के ऊपर बात करें तो यत्राग देव साउंड रिकॉर्डिस्ट, उसके बाद विनगोला साउंड इफेक्ट एडिटर, उसके बाद सुभाष साहू साउंड डिज़ाइनर, उसके बाद अरुण जोता शर्माश नेशनल डायलॉग एडिटर, उसके बाद रामलाम जैसी थॉमस डायलॉग, उसके बाद देवी ब्रोथ चुलानी रिटन मैक्सर। मूवी के विजुअल इफेक्ट्स की बात करें तो मुकेश चौधरी वीएफएक्स प्रोड्यूसर, मयंक तैगा मोशनग्राफर, कैमरामैन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के ऊपर आए तो जो हमें इस मूवी के कैमरामैन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट देखने के लिए मिलते हैं सभान जबदार अरिंकल सिनेमाटोग्राफर, अवेश जसवाल स्टैंडकम असिस्टेंट, कल्पानी जसवाल असिस्टेंट कैमरामैन सिनेमाटोग्राफर, उसके रवेश जसवाल स्टैंडकम ऑपरीमेंट, रुकेश कनाथ जैमी जैब ऑपरीमेंट कैमरामैन ऑपरीमेंट, उसके बाद अमित राज ड्रोन ऑपरीमेंट, उसके बाद विजय एम यादव स्टैंडकम असिस्टेंट, उसके बाद कास्टिंग डिपार्टमेंट के ऊपर बात करें तो ओमकार सोनी कास्टिंग असिस्टेंट, उसके बाद हमेशू मिश्रा कास्टिंग असिस्टेंट, उसके बाद रामरवात असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर, उसके बाद सविराज सिंह कास्टिंग असिस्टेंट, उसके बाद वासु सोना कास्टिंग असिस्टेंट, उसके बाद कस्टमर डिज़ाइनर डिपार्टमेंट के ऊपर आकाश कुमार कस्टमर असिस्टेंट, म्यूजिक प्रहात श्री म्यूजिक सुपरवाइज़र। अगर अब हम उसके बाद इस मूवी के ओवरव्यूज़ के ऊपर आएँ तो इस मूवी के जो हमें ओवरव्यूज़ में देखने के लिए मिलते हैं, सबसे पहले बात करें इस मूवी की ग्रैंड्स की तो जो इस मूवी की ग्रैंड्स है वो है जी थ्रिलर सीरीज़, कॉमो
रेटिंग की बात करें तो 5.15 की रेटिंग है। इंडिया टुडे की रेटिंग की बात करें तो 5.3 की है। अगर उसके बाद अगर अब हम बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो 10 में से 6.1 की IMDb रेटिंग है। ओरिजिनल लैंग्वेज हिंदी है। इस मूवी की वर्ल्ड वाइड रिलीज डेट की बात करें तो 8 अगस्त 2025। अगर अब हम उसके बाद इस मूवी के सीरीज के बजट के ऊपर आए तो जो इस मूवी की सीरीज का बजट था वो था जी कितने करोड़ का, उसके ऊपर बात करें तो वो था इस मूवी की सीरीज का बजट 2 करोड़ था। और इस मूवी ने जो अपना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था वो कितने करोड़ का किया है उसके ऊपर बात करें तो इस मूवी ने जो अपना फर्स्ट डे का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है वो जी 3 करोड़ तक का अपना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है इस मूवी ने। और अगर अब हम बात करें इस मूवी के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में तो ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगी, तो ये आपको हॉटस्टार, डिज्नी हॉटस्टार और हॉटस्टार स्पेशल्स और जियो हॉटस्टार पर देखने के लिए मिल जाएगी। आप वहीं पर जाकर इस मूवी को वॉच कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली जो न्यू वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप हर आने वाली जो न्यू मूवी रिलीज होती है उनको देखते रहें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी एक लाइक कर दें। हेलो फ्रेंड्स, तो क्या भी इंडिया के यानी कि साउथ की सीज़न और सीरीज़ देखने के फैंस हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ एक न्यू सीरीज़ जिसका जो नाम है जी वो होने वाला है सलाकार। इस मूवी का नाम होने वाला है और ये जो मूवी है देखने में भी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी और इसकी जो कहानी है वो आपको भी देखने के लिए बहुत ही अच्छी लगेगी क्योंकि इसकी जो कहानी है वो बोरिंग टाइप पर नहीं है। क्योंकि इस कहानी जो जिस टाइप पर होने वाली है वो है जी कुछ जो इंडिया के सोल्जर है वो पाकिस्तान में जाते हैं लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं आता। वो किस लिए वापस नहीं आता उसके लिए यानी कि इंडिया का ही खुद का ही एक बड़ा जो कि फौजी होता है वो ही जिम्मेदार होता है, वो ही उनके साथ मिला हुआ होता है जो कि इस फिल्म का जो मेन विलन भी वही होता है। और इसी टाइप पर ही इस मूवी की जो कि स्टोरी लाइन है वो होने वाली है। और ये जो मूवी है आपको देखने में कैसे लगेगी, देखने के लिए कहाँ पर मिलेगी, OTT के किस प्लेटफॉर्म पर मिलेगी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इस मूवी की वो वर्ल्ड वाइड रिलीज डेट के बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में, इसके बजट के ऊपर भी हम बात करेंगे मूवी की और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर भी हम बात करेंगे। उसके बाद हम आपको इस मूवी का डीपली रिव्यू देंगे, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर भी बात करेंगे, अननोन फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद इस मूवी के हम डायरेक्टर के ऊपर बात करेंगे, राइटर के ऊपर बात करेंगे, कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर भी हम बात करेंगे, प्रोड्यूसर के ऊपर बात करेंगे, सिनेमेटोग्राफर, कास्टिंग डायरेक्टर, प्रोडक्शन डिज़ाइनर, आर्ट डायरेक्टर, कस्टमर डिज़ाइनर, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, मूवी के सेकंड यूनिट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर पर बात करेंगे, आर्ट डिपार्टमेंट पर बात करेंगे, मूवी के साउंड डिपार्टमेंट पर भी बात करेंगे, मूवी के विजुअल इफेक्ट्स पर बात करेंगे, मूवी के कैमरा मैन है इलेक्ट्रो का डिपार्टमेंट के ऊपर बात करेंगे, मूवी के कास्टिंग डिपार्टमेंट के ऊपर बात करेंगे, मूवी के कस्टमर डिपार्टमेंट के ऊपर भी बात करेंगे, मूवी के म्यूजिक डिपार्टमेंट पर भी बात करेंगे आज की इसी वीडियो में। अगर अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अब हम इस वीडियो को शुरू करें तो जो हमें सबसे पहले देखने के लिए मिलते हैं इस मूवी के डायरेक्टर में वो कौन होने वाले हैं उसके ऊपर बात करें तो जो हमें इस मूवी के सबसे पहले जो डायरेक्टर में देखने के लिए मिलते हैं उनका जो नाम है जी वो होने वाला है फरुख काबेर। उसके बाद इस मूवी के राइटर के ऊपर बात करें तो जो हमें इस मूवी के राइटर में देखने के लिए मिलते हैं उनका नाम होने वाला है श्रीनिवास रूल कॉन्पेंट एंड डिपोल्टमेंट। और उसके बाद फर्स्ट एपिसोड, उसके बाद फ्लूक काबर को राइटर, उसके बाद संदीप मिश्रा को राइटर एपिसोड 1, शिवांत रंटी कंपाउंड एंड डॉप्लीमेंट एपिसोड 1। कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करें तो असरान खान बारगडार PK आर्मी एपिसोड 1, उसके बाद नवीन कुश्तारा एपिसोड 1, उसके बाद जानवी हरदेश ज्योति चौदह एपिसोड 1, मिश्रा श्रीनिवास एपिसोड 1, उसके बाद मुकेश ऋषि एपिसोड 1, उसके बाद सूर्या शर्मा एपिसोड 1, उसके बाद रोहित तिवारी पुरेश पुरकर के रोल आएगा, पुरेश पुरकर के रोल में होते हैं एपिसोड 1। उसके प्रधु पुरचार्या एज अ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एपिसोड 1, उसके बाद अशवाद भट्ट मशीन आलम
के रोल में होते हैं एपिसोड 1। उसके बाद कुलदीप सुरन आईबी चीफ मिश्रा के रोल में होते हैं एपिसोड 1। उसके बाद आसिफ अली बैग अरूब बच्चा के पंच के रोल में होते हैं। उसके बाद हसन सईद यंग अफसाद के रोल में होते हैं। उसके बाद अलेक्स द्वारा सोनपुर आरान पीएम देसी के रोल में होते हैं। उसके बाद कुंजाम पाशकार यंग भारत के रोल में होते हैं। मोना रॉय का भी रोल होता है। अयान ला इंडिया एजेंट काबिर के रोल में होते हैं। प्रोड्यूसर के ऊपर बात करें तो मुकेश चौधरी वीएफएक्स प्रोड्यूसर, संदीप गुप्ता एक्सटूएंट प्रोड्यूसर, अंशपाल एक्सटूएंट प्रोड्यूसर क्रेडिट ओनली, संजानी विधवा एक्सटूएंट प्रोड्यूसर, चमल संजय विधवा प्रोड्यूसर, उसके बाद सन विधा प्रोड्यूसर, उसके बाद भतेज रघु एक्सटूएंट प्रोड्यूसर। उसके बाद सिनेमाटोग्राफर की बात करें तो चंटू हरमीत सिंह, कास्टिंग डायरेक्टर की बात करें तो रमूला मोदी। अगर अब हम उसके बाद बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन मैनेजमेंट की, तो जो हमें इस मूवी के प्रोडक्शन मैनेजमेंट में देखने के लिए मिलते हैं वो कौन होने वाले हैं उसको पर बात करें तो अश्वानी श्रीवास्तव। उसके बाद अश्वानी श्रीवास्तव। आर्ट डायरेक्टर के ऊपर बात करें तो आर्ट डायरेक्टर में जो हमें देखने के लिए मिलते हैं अफरोज हैदर असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर, कुलदीप जतवानी असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर, बालबार सिंह रील। अगर कस्टम एंड डिज़ाइनर के ऊपर आए तो जो हमें इस मूवी के कस्टम एंड डिज़ाइनर में देखने के लिए मिलते हैं दिव्या गांबार। उसके बाद निधा गांबार। प्रोडक्शन मैनेजमेंट के ऊपर आए तो सुरगु भारत भट्ट लाइन प्रोड्यूसर। उसके बाद अर्रू भरद्वाज अंड प्रोडक्शन मैनेजर। मूवी के सेकंड एंड डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर की बात करें तो रुनु का कपूर एडिशनल फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर, सचिन शर्मा फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर, रोहन दत्त सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर, मेरा खान सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर। मूवी के आर्ट डिपार्टमेंट के ऊपर बात करें तो चौहान संकेत असिस्टेंट प्रोडक्शन डिज़ाइनर। उसके बाद निमरात सिंह एंटर। उसके बाद पूजा कुंची थ्रोस्ट असिस्टेंट प्रोडक्शन डिज़ाइनर। मूवी के साउंड डिपार्टमेंट के ऊपर बात करें तो यत्रा देव साउंड रिकॉर्डिस्ट। उसके बाद विनगोला साउंड इफेक्ट एडिटर। उसके बाद सुभाष साहू साउंड डिज़ाइनर। उसके बाद अरु जोता श्रमाश नेशनल डायलॉग एडिटर। उसके बाद रामलाम जैसी थॉमस डायलॉग। उसके बाद देवी ब्रोथ चुलानी रिटन मैक्सर। मूवी के विजुअल इफेक्ट्स की बात करें तो मुकेश चौधरी वीएफएक्स प्रोड्यूसर, मयंक त्यागा मोशन ग्राफर। कैमरा मैन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के ऊपर आए तो जो हमें इसमें कैमरा मैन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट देखने के लिए मिलते हैं सभान जबदार अरिंकल सिनेमाटोग्राफर, अवेश जसवाल स्टेडकम असिस्टेंट, कल्पानी जसवाल असिस्टेंट कैमरामैन सिनेमाटोग्राफर। उसके रवेश जसवाल स्टेडकम ऑपरीमेंट, रुकेश कनाथ जैमी जैब ऑपरीमेंट कैमरामैन ऑपरीमेंट। उसके बाद अमित राज ड्रोन ऑपरीमेंट। उसके बाद विजय एम यादव स्टेडकम असिस्टेंट। उसके बाद कास्टिंग डिपार्टमेंट के ऊपर बात करें तो ओमकार सोनी कास्टिंग असिस्टेंट। उसके बाद हमेशू मिश्रा कास्टिंग असिस्टेंट। उसके बाद रामरवात असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर। उसके बाद सविराज सिंह कास्टिंग असिस्टेंट। उसके बाद वासु सोना कास्टिंग असिस्टेंट। उसके बाद कस्टमर डिज़ाइनर डिपार्टमेंट के ऊपर आकाश कुमार कस्टमर असिस्टेंट। म्यूजिक डिपार्टमेंट प्रभात श्री म्यूजिक सुपरवाइज़र। अगर अब हम उसके बाद इस मूवी के ओवर रिव्यूज़ के ऊपर आएँ तो इस मूवी के जो हमें ओवर रिव्यूज़ में देखने के लिए मिलते हैं, सबसे पहले बात करें इस मूवी की ग्रैंड्स की तो जो इस मूवी की ग्रैंड्स है वो है जी थ्रिलर सीरीज़ कोमो। रेटिंग की बात करें तो 5.15 की रेटिंग है। इंडिया टुडे की रेटिंग की बात करें तो 5.3 की है। अगर उसके बाद अब हम बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो 10 में से 6.1 की IMDb रेटिंग है। यूजर लैंग्वेज हिंदी है। इस मूवी की वर्ल्ड वाइड रिलीज डेट की बात करें तो 8 अगस्त 2025। अगर अब हम उसके बाद इस मूवी के सीरीज़ के बजट के ऊपर आए तो जो इस मूवी की सीरीज़ का बजट था वो था जी कितने करोड़ का, उसके ऊपर बात करें तो वो था इस मूवी की सीरीज़ का बजट 2 करोड़ था। और इस मूवी ने जो अपना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था वो कितने करोड़ का किया है उसके ऊपर बात करें तो इस मूवी ने जो अपना फर्स्ट डे का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है वो जी 3 करोड़ तक का अपना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है इस मूवी ने। और अगर अब हम बात करें इस मूवी के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में तो ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगी तो
ये आपको हॉटस्टार, डिज्नी हॉटस्टार और हॉटस्टार स्पेशल्स और जियो हॉटस्टार पर देखने के लिए मिल जाएगी। आप वहीं पर जाकर इस मूवी को वॉच कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर आने वाली जो न्यू वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप हर आने वाली जो न्यू मूवी रिलीज होती है उनको देखते रहें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी एक लाइक कर दें। हेलो फ्रेंड्स, तो क्या भी इंडिया के यानी कि साउथ की सीज़न और सीरीज़ देखने के फैंस हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ एक न्यू सीरीज़ जिसका जो नाम है जी वो होने वाला है सलाकार। इस मूवी का नाम होने वाला है और ये जो मूवी है देखने में भी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी और इसकी जो कहानी है वो आपको भी देखने के लिए बहुत ही अच्छी लगेगी, क्योंकि इसकी जो कहानी है वो बोरिंग टाइप पर नहीं है। क्योंकि इस कहानी जो जिस टाइप पर होने वाली है वो है जी, कुछ जो इंडिया के सोल्जर है वो पाकिस्तान में जाते हैं लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं आता। वो किस लिए वापस नहीं आता उसके लिए यानी कि इंडिया का ही खुद का ही एक बड़ा जो कि फौजी होता है वो ही जिम्मेदार होता है, वो ही उनके साथ मिला हुआ होता है, जो कि इस फिल्म का जो मेन विलन भी वही होता है। और इसी टाइप पर ही इस मूवी की जो कि स्टोरी लाइन है वो होने वाली है। और ये जो मूवी है आपको देखने में कैसे लगेगी, देखने के लिए कहाँ पर मिलेगी, OTT के किस प्लेटफॉर्म पर मिलेगी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इस मूवी की वो वर्ल्ड वाइड रिलीज डेट के बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में, इसके बजट के ऊपर भी हम बात करेंगे मूवी की, और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर भी हम बात करेंगे। उसके बाद हम आपको इस मूवी का डीपली रिव्यू देंगे, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर भी बात करेंगे, अननोन फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद इस मूवी के हम डायरेक्टर के ऊपर बात करेंगे, राइटर के ऊपर बात करेंगे, कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर भी हम बात करेंगे, प्रोड्यूसर के ऊपर बात करेंगे, सिनेमेटोग्राफर, कास्टिंग डायरेक्टर, प्रोडक्शन डिज़ाइनर, आर्ट डायरेक्टर, कस्टमर डिज़ाइनर, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, मूवी के सेकंड यूनिट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर पर बात करेंगे, आर्ट डिपार्टमेंट पर बात करेंगे, मूवी के साउंड डिपार्टमेंट पर भी बात करेंगे, मूवी के विजुअल इफेक्ट्स पर बात करेंगे, मूवी के कैमरा मैन है इलेक्ट्रो का डिपार्टमेंट के ऊपर बात करेंगे, मूवी के कास्टिंग डिपार्टमेंट के ऊपर बात करेंगे, मूवी के कस्टमर डिपार्टमेंट के ऊपर भी बात करेंगे, मूवी के म्यूजिक डिपार्टमेंट पर भी बात करेंगे आज की इस वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अब हम इस वीडियो को शुरू करें तो जो हमें सबसे पहले देखने के लिए मिलते हैं इस मूवी के डायरेक्टर में वो कौन होने वाले हैं, उसके ऊपर बात करें तो जो हमें इस मूवी के सबसे पहले जो डायरेक्टर में देखने के लिए मिलते हैं उनका जो नाम है जी वो होने वाला है फरुख कादिर। उसके बाद इस मूवी के राइटर के ऊपर बात करें तो जो हमें इस मूवी के राइटर में देखने के लिए मिलते हैं उनका नाम होने वाला है श्रीनिवास रूल कॉन्पेंट एंड डिपोल्टमेंट। और उसके बाद फर्स्ट एपिसोड, उसके बाद फ्लूक काबर को राइटर, उसके बाद संदीप मिश्रा को राइटर एपिसोड 1, स्वांत ट्रंटी कंपाउंड एंड डॉप्लीमेंट एपिसोड 1। कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करें तो असरान खान बारगडार PK आर्मी एपिसोड 1, उसके बाद नवीन कुश्तारा एपिसोड 1, उसके बाद जानवी हरदेश ज्योति चौदह एपिसोड 1, मिश्रा श्रीनिवास एपिसोड 1, उसके बाद मुकेश ऋषि एपिसोड 1, उसके बाद सूर्या शर्मा एपिसोड 1, उसके बाद रोहित तिवारी पुरेश पुरकर के रोल में होते हैं एपिसोड 1, उसके प्रधु पुरचार्या एज अ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एपिसोड 1, उसके बाद अशवाद भट्ट मशीन आलम के रोल में होते हैं एपिसोड 1, उसके बाद कुलदीप सुरन IB चीफ मिश्रा के रोल में होते हैं एपिसोड 1, उसके बाद आसिफ अली बैग अरूब बच्चा के पंच के रोल में होते हैं, उसके बाद हसन सईद यंग अफसाद के रोल में होते हैं, उसके बाद अलेक्स द्वारा सोनपुर आरान PM देसी के रोल में होते हैं, उसके बाद कुंजाम पशकार यंग भारत के रोल में होते हैं, मोना रॉय का भी रोल होता है, अयान ला इंडिया एजेंट काबिर के रोल में होते हैं। प्रोड्यूसर के ऊपर बात करें तो मुकेश चौधरी VFX प्रोड्यूसर, संदीप गुप्ता एक्सटूडेंट प्रोड्यूसर, अंशपाल एक्सटूडेंट प्रोड्यूसर क्रेडिट ओनली, संजानी विधवा एक्सटूडेंट प्रोड्यूसर, चमल संजय विधवा प्रोड्यूसर, उसके बाद सन विधा प्रोड्यूसर, उसके बाद भतेज
एस्टिमेट प्रोड्यूसर। उसके बाद सिनेमाटोग्राफर की बात करें तो चंटू हरमीत सिंह। कास्टिंग डायरेक्टर की बात करें तो रमूला मोदी। अगर अब हम उसके बाद बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन मैनेजमेंट की, तो जो हमें इस मूवी के प्रोडक्शन मैनेजमेंट में देखने के लिए मिलते हैं वो कौन होने वाले हैं उसके ऊपर बात करें तो अश्वानी श्रीवास्तव। उसके बाद अश्वानी श्रीवास्तव। आर्ट डायरेक्टर के ऊपर बात करें तो आर्ट डायरेक्टर में जो हमें देखने के लिए मिलते हैं अफरोज हैदर असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर। कुलदीप जतवानी असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर। बालबर सिंह रील। अगर कस्टम एंड डिज़ाइनर के ऊपर आए तो जो हमें इस मूवी के कस्टम एंड डिज़ाइनर में देखने के लिए मिलते हैं दिव्या गांबार। उसके बाद निधा गांबार। प्रोडक्शन मैनेजमेंट के ऊपर आए तो सुरगु भारत भट्ट लाइन प्रोड्यूसर। उसके बाद अरू भरद्वाज एंड प्रोडक्शन मैनेजर। मूवी के सेकंड एंड डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर की बात करें तो रुनू का कपूर एडिशनल फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर। सचिन शर्मा फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर। रोहन दत्त सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर। मेरा खान सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर। मूवी के आर्ट डिपार्टमेंट के ऊपर बात करें तो चौहान संकेत असिस्टेंट प्रोडक्शन डिज़ाइनर। उसके बाद निमरात सिंह इंटर। उसके बाद पूजा कुंची थ्रोस्ट असिस्टेंट प्रोडक्शन डिज़ाइनर। मूवी के साउंड डिपार्टमेंट के ऊपर बात करें तो यत्राग देव साउंड रिकॉर्डिस्ट। उसके बाद विनगोला साउंड इफेक्ट एडिटर। उसके बाद सुभाष साहू साउंड डिज़ाइनर। उसके बाद अरुजुता शर्माश नेशनल डायलॉग एडिटर। उसके बाद रामलाम जैसी थॉमस डायलॉग। उसके बाद देवी ब्रोथ चुलानी रीडिंग मैक्सर। मूवी के विजुअल इफेक्ट्स की बात करें तो मुकेश चौधरी वीएफएक्स प्रोड्यूसर। मयंक तैगा मोशन ग्राफर। कैमरा मैन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के ऊपर आए तो जो हमें इस मूवी के कैमरा मैन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट देखने के लिए मिलते हैं सभान जबदार आर्मी अरिंकल सिनेमाटोग्राफर। अवेश जसवाल स्टंट कम असिस्टेंट। कल्पानी जसवाल असिस्टेंट कैमरामैन सिनेमाटोग्राफर। उसके रवेश जसवाल स्टंट कम ऑपरीमेंट। रुकेश कनाथ जैमी जैब ऑपरीमेंट कैमरामैन ऑपरीमेंट। उसके बाद अमित राज ड्रोन ऑपरीमेंट। उसके बाद विजय एम यादव स्टंट कम असिस्टेंट। उसके बाद कास्टिंग डिपार्टमेंट के ऊपर बात करें तो ओमकार सोनी कास्टिंग असिस्टेंट। उसके बाद हमेशू मिश्रा कास्टिंग असिस्टेंट। उसके बाद रामरवात असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर। उसके बाद सविराज सिंह कास्टिंग असिस्टेंट। उसके बाद वासु सोना कास्टिंग असिस्टेंट। उसके बाद कस्टम डिज़ाइनर डिपार्टमेंट के ऊपर आकाश कुमार कस्टम असिस्टेंट। म्यूजिक डिपार्टमेंट प्रभात श्री म्यूजिक सुपरवाइज़र। अगर अब हम उसके बाद इस मूवी के ओवरव्यूज़ के ऊपर आएँ तो इस मूवी के जो हमें ओवरव्यूज़ में देखने के लिए मिलते हैं, सबसे पहले बात करें इस मूवी की ग्रैंड्स की, तो जो इस मूवी की ग्रैंड्स है वो है जी थ्रिलर सीरीज कोमो। रेटिंग की बात करें तो 5.15 की रेटिंग है। इंडिया टुडे की रेटिंग की बात करें तो 5.3 की है। अगर उसके बाद अगर अब हम बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो 10 में से 6.1 की IMDb रेटिंग है। ओरिजिनल लैंग्वेज हिंदी है। इस मूवी की वर्ल्ड वाइड रिलीज डेट की बात करें तो 8 अगस्त 2025। अगर अब हम उसके बाद इस मूवी के सीरीज के बजट के ऊपर आए तो जो इस मूवी की सीरीज का बजट था वो था जी कितने करोड़ का, उसके ऊपर बात करें तो वो था इस मूवी की सीरीज का बजट 2 करोड़ था। और इस मूवी ने जो अपना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था वो कितने करोड़ का किया है उसके ऊपर बात करें तो इस मूवी ने जो अपना फर्स्ट डे का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है वो जी 3 करोड़ तक का अपना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है इस मूवी ने। और अगर अब हम बात करें इस मूवी के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में तो ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगी, तो ये आपको हॉटस्टार, डिज्नी हॉटस्टार और हॉटस्टार स्पेशल और जियो हॉटस्टार पर देखने के लिए मिल जाएगी। आप वहीं पर जाकर इस मूवी को वॉच कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली जो न्यू वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप हर आने वाली जो न्यू मूवी रिलीज होती है उनको देखते रहें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी एक लाइक कर दें। हेलो फ्रेंड्स, तो क्या आप भी इंडिया के यानी कि साउथ की सीज़न और सीरीज़ देखने के फैंस हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ एक न्यू सीरीज़ जिसका जो नाम है जी वो होने वाला है सलाकार। इस मूवी का नाम होने वाला है और ये जो मूवी है देखने में भी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी और इसकी जो कहानी है वो आपको भी देखने के लिए बहुत ही अच्छी लगेगी क्योंकि इसकी जो कहानी है वो बोरिंग टाइप पर नहीं है, क्योंकि
इस कहानी जो जिस टाइप पर होने वाली है वो है जी, कुछ जो इंडिया के सोल्जर है वो पाकिस्तान में जाते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं आता। वो किस लिए वापस नहीं आता, उसके लिए यानी कि इंडिया का ही खुद का ही एक बड़ा जो कि फौजी होता है वो ही जिम्मेदार होता है, वो ही उनके साथ मिला हुआ होता है, जो कि इस फिल्म का जो मेन विलन भी वही होता है। और इसी टाइप पर ही इस मूवी की जो कि स्टोरी लाइन है वो होने वाली है। और ये जो मूवी है आपको देखने में कैसे लगेगी, देखने के लिए कहाँ पर मिलेगी, OTT के किस प्लेटफॉर्म पर मिलेगी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इस मूवी की वो वर्ल्ड वाइड रिलीज डेट के बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में, इसके बजट के ऊपर भी हम बात करेंगे मूवी की, और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर भी हम बात करेंगे। उसके बाद हम आपको इस मूवी का डीपली रिव्यू देंगे, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर भी बात करेंगे, अननोन फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद इस मूवी के हम डायरेक्टर के ऊपर बात करेंगे, राइटर के ऊपर बात करेंगे, कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर भी हम बात करेंगे, प्रोड्यूसर के ऊपर बात करेंगे, सिनेमेटोग्राफर, कास्टिंग डायरेक्टर, प्रोडक्शन डिज़ाइनर, आर्ट डायरेक्टर, कस्टमर डिज़ाइनर, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, मूवी के सेकंड यूनिट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर पर बात करेंगे, आर्ट डिपार्टमेंट पर बात करेंगे, मूवी के साउंड डिपार्टमेंट पर भी बात करेंगे, मूवी के विजुअल इफेक्ट्स पर बात करेंगे, मूवी के कैमरा मैन इलेक्ट्रो का डिपार्टमेंट के ऊपर बात करेंगे, मूवी के कास्टिंग डिपार्टमेंट के ऊपर बात करेंगे, मूवी के कस्टमर डिपार्टमेंट के ऊपर भी बात करेंगे, मूवी के म्यूजिक डिपार्टमेंट पर भी बात करेंगे आज की इसी वीडियो में। अगर अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अब हम इस वीडियो को शुरू करें तो जो हमें सबसे पहले देखने के लिए मिलते हैं इस मूवी के डायरेक्टर में वो कौन होने वाले हैं, उसके ऊपर बात करें तो जो हमें इस मूवी के सबसे पहले जो डायरेक्टर में देखने के लिए मिलते हैं उनका जो नाम है जी वो होने वाला है फुरकान। उसके बाद इस मूवी के राइटर के ऊपर बात करें तो जो हमें इस मूवी के राइटर में देखने के लिए मिलते हैं उनका नाम होने वाला है श्रीनिवास रूल कॉन्पेंट एंड डिपोल्टमेंट। और उसके बाद फर्स्ट एपिसोड, उसके बाद फ्लूक काबर को राइटर, उसके बाद संदीप मिश्रा को राइटर एपिसोड 1, सुशांत ट्रंटी कंपाउंड एंड डॉक्यूमेंट एपिसोड 1। कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करें तो असरान खान बारगडार PK आर्मी एपिसोड 1, उसके बाद नवीन कुश्तारा एपिसोड 1, उसके बाद जानवी हरदेश ज्योति चौदह एपिसोड 1, मिश्रा श्रीनिवास एपिसोड 1, उसके बाद मुकेश ऋषि एपिसोड 1, उसके बाद श्रिया शर्मा एपिसोड 1, उसके बाद रोहित तिवारी पुरेश पुरकर के रोल में होते हैं एपिसोड 1, उसके बाद प्रधु पुरचार्या एज अ नेशनल सिक्योरिटी एडोसर एपिसोड 1, उसके बाद अशवाद भट्ट माशिन आलम के रोल में होते हैं एपिसोड 1, उसके बाद कुलदीप सुरन IB चीफ मिश्रा के रोल में होते हैं एपिसोड 1, उसके बाद आसिफ अली बैग अरूब बच्चा के पंच के रोल में होते हैं, उसके बाद हसन सईद यंग अफसाद के रोल में होते हैं, उसके बाद अलेक्स द्वारा सोनपुर आरान PM देसी के रोल में होते हैं, उसके बाद कुंजम पशकार यंग भारत के रोल में होते हैं, मोना रॉय का भी रोल होता है, अयान ला इंडिया एजेंट काबिर के रोल में होते हैं। प्रोड्यूसर के ऊपर बात करें तो मुकेश चौधरी VFX प्रोड्यूसर, संदीप गुप्ता एक्सटूडेंट प्रोड्यूसर, अंशपाल एक्सटूडेंट प्रोड्यूसर क्रेडिट ओनली, संजानी विधवा एक्सटूडेंट प्रोड्यूसर, चमल संजय विधवा प्रोड्यूसर, उसके बाद सन विधा प्रोड्यूसर, उसके बाद भतेज एक्सटूडेंट प्रोड्यूसर, उसके बाद सिनेमाटोग्राफर की बात करें तो चंटू हरमीत सिंह, कास्टिंग डायरेक्टर की बात करें तो रमूला मोदी। अगर अब हम उसके बाद बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन मैनेजमेंट की तो जो हमें इस मूवी के प्रोडक्शन मैनेजमेंट में देखने के लिए मिलते हैं वो कौन होने वाले हैं उसको पर बात करें तो अश्वानी श्रीवास्तव, उसके बाद अश्वानी श्रीवास्तव। आर्ट डायरेक्टर के ऊपर बात करें तो आर्ट डायरेक्टर में जो हमें देखने के लिए मिलते हैं अफरोज़ हैदर असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर, कुलदीप जतवानी असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर, बालबर सिंह रील। अगर कस्टमर डिज़ाइनर के ऊपर आए तो जो हमें इस मूवी के कस्टमर डिज़ाइनर में देखने के लिए मिलते हैं दिव्या गांबार, उसके बाद निधा गांबार। प्रोडक्शन मैनेजमेंट के ऊपर आए तो सुरगु भारत भट्ट लाइन प्रोड्यूसर, उसके बाद अर्रू भरद्वाज अंड प्रोडक्शन मैनेजर,
मूवी के सेकंड डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर की बात करें तो रूनू कपूर एडिशनल फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर, सचिन शर्मा फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर, रोहन दत्त सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर, मेरा खान सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर। मूवी के आर्ट डिपार्टमेंट के ऊपर बात करें तो चौहान संकेत असिस्टेंट प्रोडक्शन डिजाइनर, उसके बाद निमरात सिंह इंटर, उसके बाद पूजा कुंची थ्रोस्ट असिस्टेंट प्रोडक्शन डिजाइनर। मूवी के साउंड डिपार्टमेंट के ऊपर बात करें तो यत्राग देव साउंड रिकॉर्डिस्ट, उसके बाद विनगोला साउंड इफेक्ट एडिटर, उसके बाद सुभाष साहू साउंड डिजाइनर, उसके बाद अरुण जोता शर्माश नेशनल डायलॉग एडिटर, उसके बाद रामलाम जैसी थॉमस डायलॉग, उसके बाद देवी ब्रोथ चुलानी रिटन मैक्सर। मूवी के विजुअल इफेक्ट्स की बात करें तो मुकेश चौधरी वीएफएक्स प्रोड्यूसर, मयंक त्यागा मोशन ग्राफर, कैमरा मैन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के ऊपर आए तो जो हमें इस मूवी के कैमरा मैन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट देखने के लिए मिलते हैं सभान जबदार आर्मी अरिंकल सिनेमाटोग्राफर, अवेश जसवाल स्टंट कम असिस्टेंट, कल्पानी जसवाल असिस्टेंट कैमरामैन सिनेमाटोग्राफर, उसके रवेश जसवाल स्टंट कम ऑपरीमेंट, रुकेश कनाथ चैमी जैब ऑपरीमेंट कैमरामैन ऑपरीमेंट, उसके बाद अमित राज ड्रोन ऑपरीमेंट, उसके बाद विजय एम यादव स्टंट कम असिस्टेंट। उसके बाद कास्टिंग डिपार्टमेंट के ऊपर बात करें तो ओमकार सोनी कास्टिंग असिस्टेंट, उसके बाद हमेशु मिश्रा कास्टिंग असिस्टेंट, उसके बाद रामरवात असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर, उसके बाद सविराज सिंह कास्टिंग असिस्टेंट, उसके बाद वासु सोना कास्टिंग असिस्टेंट, उसके बाद कस्टमाइज डिजाइनर डिपार्टमेंट के ऊपर आकाश कुमार कस्टमाइज असिस्टेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट प्रभात श्री म्यूजिक सुपरवाइजर। अगर अब हम उसके बाद इस मूवी के ओवर यूज़ के ऊपर आएँ तो इस मूवी के जो हमें ओवर यूज़ में देखने के लिए मिलते हैं, सबसे पहले बात करें इस मूवी की ग्रैंड्स की तो जो इस मूवी की ग्रैंड्स है वो है जी थ्रिलर सीरीज कोमो। रेटिंग की बात करें तो 5.15 की रेटिंग है। इंडिया टुडे की रेटिंग की बात करें तो 5.3 की है। अगर अब हम बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो 10 में से 6.1 की IMDb रेटिंग है। रीजनल लैंग्वेज हिंदी है। इस मूवी की वर्ल्ड वाइड रिलीज डेट की बात करें तो 8 अगस्त 2025। अगर अब हम उसके बाद इस मूवी के सीरीज के बजट के ऊपर आए तो जो इस मूवी की सीरीज का बजट था वो था जी कितने करोड़ का, उसके ऊपर बात करें तो वो था इस मूवी की सीरीज का बजट 2 करोड़ था। और इस मूवी ने जो अपना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था वो कितने करोड़ का किया है उसके ऊपर बात करें तो इस मूवी ने जो अपना फर्स्ट डे का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है वो जी 3 करोड़ तक का अपना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है इस मूवी ने। और अगर अब हम बात करें इस मूवी के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में तो ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगी तो ये आपको हॉटस्टार, डिज्नी हॉटस्टार और हॉटस्टार स्पेशल्स और जियो हॉटस्टार पर देखने के लिए मिल जाएगी। आप वहीं पर ही जाकर इस मूवी को वॉच कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली जो न्यू वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप हर आने वाली जो न्यू मूवी रिलीज होती है उनको देखते रहें। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी एक लाइक कर दें। हेलो फ्रेंड्स, तो क्या भी इंडिया के साउथ की सीज़न और सीरीज़ देखने के फैंस हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ एक न्यू सीरीज़ जिसका जो नाम है जी वो होने वाला है सलाकार। इस मूवी का नाम होने वाला है और ये जो मूवी है देखने में भी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी और इसकी जो कहानी है वो आपको भी देखने के लिए बहुत ही अच्छी लगेगी क्योंकि इसकी जो कहानी है वो बोरिंग टाइप पर नहीं है। क्योंकि इस कहानी जो जिस टाइप पर होने वाली है वो है जी कुछ जो इंडिया के सोल्जर है वो पाकिस्तान में जाते हैं लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं आता। वो किस लिए वापस नहीं आता उसके लिए यानी कि इंडिया का ही खुद का ही एक बड़ा जो कि फौजी होता है वो ही जिम्मेदार होता है, वो ही उनके साथ मिला हुआ होता है जो कि इस फिल्म का जो मेन विलन भी वही होता है। और इसी टाइप पर ही इस मूवी की जो कि स्टोरी लाइन है वो होने वाली है। और ये जो मूवी है आपको देखने में कैसे लगेगी, देखने के लिए कहाँ पर मिलेगी, OTT के किस प्लेटफॉर्म पर मिलेगी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इस मूवी की वो वर्ल्ड वाइड रिलीज डेट के बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में, इसके बजट के ऊपर भी हम बात करेंगे मूवी की और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर भी हम बात करेंगे। उसके बाद हम आपको इस मूवी का डीपली रिव्यू देंगे
टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर भी बात करेंगे, अननोन फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद इसमें कि हम डायरेक्टर के ऊपर बात करेंगे, राइटर के ऊपर बात करेंगे, कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर भी हम बात करेंगे, प्रोड्यूसर के ऊपर बात करेंगे, सिनेमेटोग्राफर, कास्टिंग डायरेक्टर, प्रोडक्शन डिज़ाइनर, आर्ट डायरेक्टर, कस्टमर डिज़ाइनर, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, मूवी के सेकंड यूनिट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर पर बात करेंगे, आर्ट डिपार्टमेंट पर बात करेंगे, मूवी के साउंड डिपार्टमेंट पर भी बात करेंगे, मूवी के विजुअल इफेक्ट्स पर बात करेंगे, मूवी के कैमरा मैन है इलेक्ट्रो का डिपार्टमेंट के ऊपर बात करेंगे, मूवी के कास्टिंग डिपार्टमेंट के ऊपर बात करेंगे, मूवी के कस्टमर डिपार्टमेंट के ऊपर भी बात करेंगे, मूवी के म्यूजिक डिपार्टमेंट पर भी बात करेंगे आज की इसी वीडियो में। अगर अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अब हम इस वीडियो को शुरू करें तो जो हमें सबसे पहले देखने के लिए मिलते हैं इस मूवी के डायरेक्टर में वो कौन होने वाले हैं, उसके ऊपर बात करें तो जो हमें इस मूवी के सबसे पहले जो डायरेक्टर में देखने के लिए मिलते हैं उनका जो नाम है जी वो होने वाला है फुर्क काबेर। उसके बाद इस मूवी के राइटर के ऊपर बात करें तो जो हमें इस मूवी के राइटर में देखने के लिए मिलते हैं उनका नाम होने वाला है श्रीनिवास रूल कॉन्पेंट एंड डिपोल्टमेंट। और उसके बाद फर्स्ट एपिसोड, उसके बाद फ्लूक काबर को राइटर, उसके बाद संदीप मिश्रा को राइटर एपिसोड 1, सिवांत रंटी कंपाउंड एंड डॉप्लीमेंट एपिसोड 1। कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करें तो असरान खान बारगडार पीके आर्मी एपिसोड 1, उसके बाद नवीन कुश्तारा एपिसोड 1, उसके बाद जानवी हरदेश ज्योति चौदह एपिसोड 1, मिश्रा श्रीनिवास एपिसोड 1, उसके बाद मुकेश ऋषि एपिसोड 1, उसके बाद श्रेया शर्मा एपिसोड 1, उसके बाद रोहित तिवारी पुरेश पुरकर के रोल में होते हैं एपिसोड 1, उसके प्रधु पुरचार्या एज अ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एपिसोड 1, उसके बाद अशवाद भट्ट मशीन आलम के रोल में होते हैं एपिसोड 1, उसके बाद कुलदीप सुरन आईपी चीफ मिश्रा के रोल में होते हैं एपिसोड 1, उसके बाद आसिफ अली बैग अरू बचा के पंच के रोल में होते हैं, उसके बाद हसन सईद यंग अफसाद के रोल में होते हैं, उसके बाद अलेक्स द्वारा सोनपुर आरान पीएम देसी के रोल में होते हैं, उसके बाद कुंजम पशकार यंग भारत के रोल में होते हैं, मोना रॉय का भी रोल होता है, अयान ला इंडिया एजेंट काबिर के रोल में होते हैं। प्रोड्यूसर के ऊपर बात करें तो मुकेश चौधरी वीएफएक्स प्रोड्यूसर, संदीप गुप्ता एक्सटूडेंट प्रोड्यूसर, अंशपाल एक्सटूडेंट प्रोड्यूसर क्रेडिट ओनली, संजानी विधावा एक्सटूडेंट प्रोड्यूसर, जमल संजय विधवा प्रोड्यूसर, उसके बाद सन विधा प्रोड्यूसर, उसके बाद भतेज रघु एस्टिमेंट प्रोड्यूसर, उसके बाद सिनेमाटोग्राफर की बात करें तो चंटू हरमीत सिंह, कास्टिंग डायरेक्टर की बात करें तो रमूला मोदी। अगर अब हम उसके बाद बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन मैनेजमेंट की तो जो हमें इस मूवी के प्रोडक्शन मैनेजमेंट में देखने के लिए मिलते हैं वो कौन होने वाले हैं उसके ऊपर बात करें तो अश्वानी श्रीवास्तव, उसके बाद अश्वानी श्रीवास्तव। आर्ट डायरेक्टर के ऊपर बात करें तो आर्ट डायरेक्टर में जो हमें देखने के लिए मिलते हैं अफरोज हैदर असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर, कुलदीप जतवानी असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर, बालबार सिंह रील। अगर कस्टमर डिज़ाइनर के ऊपर आए तो जो हमें इस मूवी के कस्टमर डिज़ाइनर में देखने के लिए मिलते हैं दिव्या गांबार, उसके बाद निधा गांबार। प्रोडक्शन मैनेजमेंट के ऊपर आए तो सुरगु भारत भट्ट लाइन प्रोड्यूसर, उसके बाद अर्रू भरद्वाज एंड प्रोडक्शन मैनेजर। मूवी के सेकंड एंड डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर की बात करें तो रुनू का कपूर एडिशनल फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर, सचिन शर्मा फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर, रोहन दत्त सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर, मेरा खान सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर। मूवी के आर्ट डिपार्टमेंट के ऊपर बात करें तो चौहान संकेत असिस्टेंट प्रोडक्शन डिज़ाइनर, उसके बाद निमरात सिंह इंटर, उसके बाद पूजा कुंची थ्रोस्ट असिस्टेंट प्रोडक्शन डिज़ाइनर। मूवी के साउंड डिपार्टमेंट के ऊपर बात करें तो यत्राग देव साउंड रिकॉर्डिस्ट, उसके बाद विनगोला साउंड इफेक्ट एडिटर, उसके बाद सुभाष साहू साउंड डिज़ाइनर, उसके बाद अरुण जोता शर्माश नेशनल डायलॉग एडिटर, उसके बाद रामलाम जैसी थॉमस डायलॉग, उसके बाद देवी ब्रोथ चलानी रिटन मैक्सर। मूवी के विजुअल इफेक्ट्स की बात करें तो मुकेश चौधरी वीएफएक्स प्रोड्यूसर, मयंक तैगा मोशन ग्राफर, कैमरा मैन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के ऊपर आए
तो जो हमें इस मूवी के कैमरा मैन, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट देखने के लिए मिलते हैं सभान जब्दार, अरिंकल, सिनेमाटोग्राफर अवेश जसवाल, स्टंट कम असिस्टेंट कल्पानी जायसवाल, असिस्टेंट कैमरामैन सिनेमाटोग्राफर उसके रवेश जायसवाल, स्टंट कम ऑपरीमेंट रुकेश कनाथ, जैमी जैब ऑपरीमेंट कैमरामैन ऑपरीमेंट, उसके बाद अमित राज ड्रोन ऑपरीमेंट, उसके बाद विजय एम यादव स्टंट कम असिस्टेंट, उसके बाद कास्टिंग डिपार्टमेंट के ऊपर बात करें तो ओमकार सोनी कास्टिंग असिस्टेंट, उसके बाद हमेशू मिश्रा कास्टिंग असिस्टेंट, उसके बाद रामरवात असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर, उसके बाद सविराज सिंह कास्टिंग असिस्टेंट, उसके बाद वासु सोना कास्टिंग असिस्टेंट, उसके बाद कस्टमाइज डिजाइनर डिपार्टमेंट के ऊपर आकाश कुमार कस्टमाइज असिस्टेंट, म्यूजिक प्रहात श्री म्यूजिक सुपरवाइजर। अगर अब हम उसके बाद इस मूवी के ओवर यूज़ के ऊपर आएँ तो इस मूवी के जो हमें ओवर यूज़ में देखने के लिए मिलते हैं, सबसे पहले बात करें इस मूवी की ग्रैंड्स की, तो जो इस मूवी की ग्रैंड्स है वो है जी थ्रिलर सीरीज कोमो। रेटिंग की बात करें तो 5.15 की रेटिंग है। इंडिया टुडे की रेटिंग की बात करें तो 5.3 की है। अगर उसके बाद अगर अब हम बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो 10 में से 6.1 की IMDb रेटिंग है। ओरिजिनल लैंग्वेज हिंदी है। इस मूवी की वर्ल्ड वाइड रिलीज डेट की बात करें तो 8 अगस्त 2025। अगर अब हम उसके बाद इस मूवी के सीरीज के बजट के ऊपर आए तो जो इस मूवी की सीरीज का बजट था वो था जी कितने करोड़ का, उसके ऊपर बात करें तो वो था इस मूवी की सीरीज का बजट 2 करोड़ था। और इस मूवी ने जो अपना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था वो कितने करोड़ का किया है उसके ऊपर बात करें तो इस मूवी ने जो अपना फर्स्ट डे का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है वो जी 3 करोड़ तक का अपना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है इस मूवी ने। और अगर अब हम बात करें इस मूवी के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में तो ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगी, तो ये आपको हॉटस्टार, डिज्नी हॉटस्टार और हॉटस्टार स्पेशल्स और जियो हॉटस्टार पर देखने के लिए मिल जाएगी। आप वहीं पर जाकर इस मूवी को वॉच कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली जो न्यू वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप हर आने वाली जो न्यू मूवी रिलीज होती है उनको देखते रहें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी एक लाइक कर दें।